कर लेता हूँ, गॉट इट। हाँ, ओके, तो वेलकम एवरीवन। तो रमेश जी को तो आप लोग जानते ही हैं। एक बार जल्दी से अमित जी फिर से एक इंट्रोडक्शन नाम अगर बता दें जिससे रमेश जी के दिमाग में आ जाएगा सबका नाम, सब टीचर्स लोगों का, सब लोग एक एक करके जल्दी से। ठीक है, तो नमस्ते सभी साथियों को। मेरा नाम अमित है और मैं यहाँ आशा समाजी विद्यालय जो अपना है वहाँ पढ़ाता हूँ। जो है ऑनलाइन जो बच्चों का क्लास चल रहा है उसको थोड़ा कोऑर्डिनेट करने का काम। जी 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 जी। नमस्ते भैया, मैं नमस्ते। नमस्ते श्याम सुंदर जी। श्याम सुंदर जी प्रिंसिपल हैं स्कूल के, रमेश। ओके ओके, हाँ। नमस्ते श्याम सुंदर जी। नमस्ते भैया। आपकी आवाज धीमे आ रही है, थोड़ा जोर से बोलना। नमस्ते भैया, मेरा नाम विद्या है, मैं यहाँ पढ़ाने का काम करती हूँ। विद्या जी नमस्ते। विद्या, हाँ। नमस्ते विद्या जी। नमस्ते। 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 ज्योति ना? ये ज्योति प्रजापति है और ये पिछले 2 महीने से मैं टीचर है यहाँ पर। अच्छा, ज्योति ना? हाँ, नमस्ते। मेरा नाम शमा है और यहाँ पर टीचिंग का काम करती हूँ। हाँ, शमा जी, शमा बानो। हाँ, नमस्ते शमा जी। नमस्ते शमा जी। नमस्ते भैया, मेरा नाम सीमा है, मैं यहाँ पर टीचिंग करती हूँ। हाँ, सीमा जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते, मेरा नाम मंजिता देवी है। क्या क्या नाम है? मंजिता देवी। मंजिता, हाँ मंजिता याद है, मंजिता जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भैया, मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं यहाँ पर टीचिंग करता हूँ। सुनील जी, हाँ हाँ सुनील जी। सुनील। तो रमेश ये इनकी पूरी टीचर्स की टीम है, एक दो लोग शायद मिसिंग होंगे पर इट इज ऑलमोस्ट द फुल स्ट्रेंथ। ओके, सभी लोग हैं पूरे। हाँ सभी लोग हैं। ओ वंडरफुल, बहुत हाँ। अच्छा। हाँ, आप सब मैथ्स पढ़ाते हैं क्या? आप मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो मुश्किल से बात करूंगा। समझ में आ रहा है। लखनऊ में 2 साल पढ़ाई किया था, फिर भी इतना अच्छा नहीं है मेरा हिंदी। रमेश भैया ने IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है ना लखनऊ में, उनसे वहां पे बहुत साल पहले MBA किया था। हाँ, 93 में MBA किया था उधर। नहीं रमेश जी, सब लोग मैथ्स नहीं पढ़ाते हैं, दे टीच ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। ओके ओके, हाँ, मल्टीपल। हाँ। ओके, तो रमेश इट्स ऑल योर्स। अच्छा सुनी अमित जी, चूंकि रमेश जी का हिंदी का थोड़ा दिक्कत है तो हम और आप ने ट्रांसलेट करते रहेंगे। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, चलिए। हाँ, मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है क्या आपको? जी जी। हाँ हाँ, एकदम क्लियर। ओके, ठीक है, हम आराम से चलेंगे। हमारे पास 1.5 घंटा है और 15 ही स्लाइड्स है, आराम से चलेंगे। आज का टॉपिक है अलजीब्रा। सो अलजीब्रा को कैसे पढ़ाते हैं? बच्चों 5वीं स्टैंडर्ड खत्म करने के बाद सडनली अलजीब्रा आ जाता है। वहां पे x क्या है, y क्या है, x + y = समथिंग, y + z = समथिंग। सो बच्चों को बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए अलजीब्रा को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, स्टेप बाय स्टेप उनको कैसे पढ़ाना है, वो आज देखेंगे हम लोग। सो अलजीब्रा में फाउंडेशनल स्टेप्स, जब घर बनाते हैं फाउंडेशन लगाता है। सो फाउंडेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल स्टेप्स इन अलजेब्रा। ये चारों फाउंडेशनल स्टेप्स अच्छी तरह समझ गया तो बच्चों उनके बाद वेदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो भी प्रॉब्लम है अलजेब्रा में वो आसान से कर लेंगे। लेकिन ये फाउंडेशन अच्छी तरह हमें 6th ग्रेड में देना है उनको। फाउंडेशन कैसा देना है वो देखेंगे आज।
सो फाउंडेशन में 4 चीजें अलजेब्रा में। सबसे पहला चीज है इंट्यूशन, ओके, अंतर्ज्ञान। सो इंट्यूशन कैसे देना है, ओके, सबसे पहला इंट्यूशन कैसे देना है वो देखेंगे। उसके बाद इक्वल टू साइन, अलजेब्रा में x प्लस वाई और 2x प्लस 3 इक्वल टू 10 ऐसे आता है प्रॉब्लम्स, ओके। वो इक्वल टू साइन का मतलब क्या है, वो इक्वल टू साइन का इंपॉर्टेंस क्या है वो देखेंगे। उसके बाद इमेजिनिंग द टर्म्स, और सबसे लास्ट में सिंपल कैलकुलेशन कैसे करना है, ओके। रमेश, मैं जल्दी से इसको थोड़ा सा कर दूं एक्सप्लेन। हाँ, डेफिनेटली। तो अमित जी और बाकी साथी लोक समिति के, आपको समझ में आ गया। फाउंडेशन का मतलब तो मालूम है ना आपको। फाउंडेशन मतलब नींव, जैसे घर की नींव पड़ती है किसी बिल्डिंग की। जी। रमेश जी ने कहा है कि मैथमेटिक्स में अलजेब्रा जो है, बीज गणित, इसमें नींव डालना बहुत जरूरी है। एक बार आपने नींव डाल दी बच्चे के दिमाग में, तो फिर आगे के जो कक्षा है उसमें काफी आसान हो जाता है। तो ये यही इसका एक उदाहरण देंगे रमेश जी कि नींव कैसे डालें। तो पहला जो पॉइंट है कि अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान मतलब समान बोध, मतलब जो रोज की जो सोच है उसमें कैसे आप नींव डाल दें बीज गणित का। दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि जो इक्वल टू वाला साइन होता है ना, अलजेब्रा में बहुत इक्वेशंस होती हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इस तरह कर करके। तो उसमें जो इक्वल टू का जो साइन है समानता का, वो बड़ा बड़ा जरूरी है समझना। उसका मतलब क्या है वो रमेश जी बताएंगे। और बाकी जो अलजेब्रा में जो ये टर्म्स होते हैं जिसको हम पद बोलते हैं ना, व्यंजक के पद, एक्सप्रेशंस के टर्म्स, तो वो टर्म जो होते हैं जैसे 3xy, 3y², 4x, ये बड़े कई बच्चों को, कई लोगों को ये अजीब से लगते हैं। इसका मतलब क्या है समझ में नहीं आता है। तो रमेश जी उसको हम कैसे उसका मतलब समझें, थोड़ा सा उसका आइडिया देंगे। ठीक है रमेश। या ओके, ओके। सो ये इंट्यूशन बनाने का 3 क्लासेस ले लीजिए आप, ओके। सो टोटली मैंने 3, 2, 4 और 4, सो टोटली अबाउट 10 क्लासेस, यू नो, इज फॉर अलजेब्रा इन 6th grade. Totally about 10 classes, maybe 12 classes you can take. 2 weeks will be algebra. 12 classes और 10 से 12 क्लास लगेगा अगर ठीक से समझाना है अलजेब्रा बच्चों को। हाँ, पूरा अलजेब्रा 6th grade में, इंट्रोडक्टरी अलजेब्रा 6th grade में 2 हफ्ता लगेगा आपको पूरा समझाने में। सो आराम से जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो 2 हफ्ते में हमें 7-8 पीरियड्स एक हफ्ते में होता है, सो 14-15 क्लासेस या पीरियड्स मिल जाता है हमें। ऑलराइट, ओके। सो द फर्स्ट क्लास, ओके, so up तक whenever you see children, okay, so 5th grade तक उनको सिर्फ नंबर कैलकुलेशन, you know, they only learn how to do calculation with numbers. So we ask them 20 times 23 क्या होता है, 43 plus 2/7 क्या होता है, some fraction addition, fraction multiplication, और नंबर डिविजन, subtraction, addition. So वो सब सिखाते हैं like this, 7 into 5 plus 4, okay. So then we say Bodmas rule, which is brackets of division and all that. So 7 times 5 plus 4 equal to 7 times 5, 35, plus 4, 39. So on equal to sign सबसे लास्ट में आता है अरिथमेटिक में, सबसे राइट हैंड साइड में इक्वल टू साइन आता है। इक्वल टू साइन के उस तरफ वी राइट द आंसर लिखना होता है। हाँ, तो रमेश मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। हाँ। तो अमित जी और बाकी साथी, रमेश भैया ये कह रहे हैं कि 6ठी क्लास के पहले मतलब 5वीं क्लास तक बच्चों को सिर्फ जो गणित में सिखाया जाता है वो नंबर को कैलकुलेट करना सिखाया जाता है, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, इस तरह के एग्जाम्पल। अलजेब्रा अभी नहीं सिखाई गई है, तो बच्चे ये करना सीख जाते हैं। और जब ये करते हैं कैलकुलेशन, तो देखिए वो बाईं तरफ से दाईं तरफ जाते हैं, ठीक है ना। बाईं तरफ वो लिखा जाता है क्या करना है, फिर इक्वल टू होता है, इक्वल टू के बाद वो करके आंसर लिखते हैं। उनका सोचने का तरीका इस तरह से डेवलप होता है।
आप देखिए आगे क्या होगा। Correct. So we ask many questions, right? बहुत सारे questions पूछते हैं हम लोग। 11.5 plus 12 3/4 into 3 ये क्या होता है? So सब कैलकुलेशन करते हैं बच्चों up to 5th grade। अलजेब्रा ऐसा नहीं है। अलजेब्रा एक पजल जैसा है, ओके उसमें कुछ छुपा हुआ है अंदर, उसको हम बाहर निकालना है। लाइक वी हैव टू टेक द प्रिजनर आउट ऑफ द जेल, okay so the idea is something is hidden inside। 2x plus 3 equal to 7। now what is hidden? The x is hidden, okay 2x plus 3 equal to 7, the x is hidden। so if x equal to 1, this equation will not balance। if x equal to 2, then the equation will balance, because 2x plus 3 equal to 7, 2 into 2 plus 3 equal to 7, equation balance हो जाता है। so x if it is 3 it will not balance, if it is 4 it will not balance, so only for one value it will balance। so the treasure, the prisoner is inside, hidden like a puzzle। ये समझ गए ना अमित जी और साथी लोग? अलजेब्रा अलग तरीके से समझना पड़ता है, नंबर जैसे नहीं, कैलकुलेशन जैसे नहीं। अलजेब्रा में ये जिसको हम चर बोलते हैं ना, अंग्रेजी में वेरिएबल बोलते हैं। चर तो समझ गए ना सब लोग? जो वेरिएबल होते हैं, जो ज्ञात नहीं होते हैं, जैसे x, y, z, a, b, हम ऐसे सिंबल यूज करते हैं ना उनके लिए। तो अलजेब्रा की जो एक्सप्रेशन होता है, जो व्यंजक होता है, उसमें ये चर होते हैं a, b, c, d, x, y, z। और ये एक तरह से पजल, पहेली की तरह है। हमें मालूम करना है कि वो जो चर है, जो वेरिएबल है, उसका वैल्यू क्या है। एक तरह से पहेली है। तो वही रमेश जी बोल रहे हैं कि एक तरह से वो कैदी है जिसको हमें प्रिजनर से बाहर कर निकालना है। और इसमें जो है एक जरूरी बात इन्होंने बोली कि एक इक्वल टू का साइन होता है। तो इक्वल टू का साइन का मतलब अलजेब्रा में ये होता है कि दोनों साइड, बाईं तरफ और दाईं तरफ को बैलेंस करना होता है। मतलब हमें वो वैल्यू ज्ञात करनी है चर की। जैसे x है अगर, तो x का वो वैल्यू ज्ञात करनी है जो दोनों साइड को बैलेंस कर ले। ये इस तरह से पहेली होता है। ठीक है ना? ठीक है। कोई साथी लोग समझे जो बात हो रही है? ठीक है ना? हाँ हाँ। और इसमें एक बात है कि इसमें बाईं या दाईं तरफ कहीं भी हो सकता है x। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ दाईं तरफ आंसर लिखना है। बाईं और दाईं तरफ कुछ कुछ दिया हुआ है, उसमें से कुछ नंबर दिए हुए हैं और कुछ वेरिएबल हैं, कुछ चर हैं जो मालूम नहीं है, उनको मालूम करना है। ठीक है। So ये आइडिया ऑफ अननोन, ओके सबसे पहले आप x, a, b वो सब नहीं बताइए आप बच्चों को। सबसे पहले हमें एक गेम, एक खेल खेलना है, ओके सो नॉर्मली ये करता हूं मैं, हाथ में थोड़ा यू कैन टेक सम पेबल्स, कंकड़, हाँ कंकड़, ओके सो यू टेक सम पेबल्स, सम कंकड़ लेके हाथ में देख लीजिए। लेट्स से देयर आर 5, okay I put it behind my back like this, okay then I ask my class, I have some pebbles, okay इसके साथ मैं 4 और जोड़ूंगा तो 9 हो जाएगा। कितने कंकड़ है मेरे हाथ में? ओके सो मेरे हाथ में कुछ कंकड़ हैं, उसके साथ मैं 4 जोड़ूंगा तो 9 हो जाएगा। कितने कंकड़ है मेरे हाथ में? सो इस तरह का पजल्स, ओके सिंपल पजल्स अपने आप बच्चे ट्रायल एंड एरर मेथड में अपने आप बता देंगे कि 5 कंकड़ है मेरे पास, क्योंकि 5 और 4 जोड़ने से हमें 9 मिलेगा। ओके सो आप थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। मतलब अभी मेरे पास कुछ कंकड़ है, उसमें से 2 निकाल दिया तो 4 होगा। ओके सो कितने हैं? सो x minus 2, x we don't tell them x at this point in time, okay we just keep saying I have something hidden, okay that is the puzzle, that is the treasure, that is the prisoner, okay
पहले स्लाइड में हम बताए थे, it's like a puzzle, right? There is a prisoner who's there and we have to release that prisoner. In fact, Rahul, you might want to tell this small story where in my class, when I was using the prisoner example, then one of the children raised their hand and she asked me, prisoners are bad people, why should we release them? So I told them even Mahatma Gandhi went to prison. So हाँ, तो ये बड़ा रमेश जी ये बोल रहे हैं कि आप शुरू में X, Y, Z, A, B मत बताइए। पहली क्लास में आप बच्चों को बस गेम खिलाइए कुछ, हाँ, खेल खिलाइए और पहेली की तरह खिलाइए, तो बच्चों का इंटरेस्ट भी आएगा और वो इन्वॉल्व होने लगेंगे। तो जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल जो उन्होंने दिया कि आप हाथ में आप जो है 5 कंकड़ ले लीजिए, उदाहरण है, आप कुछ और भी ले सकते हैं। 5 कंकड़ लिया आपने, लेकिन आप बच्चों को बताइए मत कि 5 कंकड़ है, आप मुट्ठी में छुपा के रखिए और पीछे कर लीजिए और बच्चों को एक पहेली दीजिए कि मेरे हाथ में कुछ कंकड़ हैं और उसमें अगर मैं 4 ऐड कर दूं, 4 जोड़ दूं तो कुल मिला के 9 हो जाएंगे। अब बताओ कि हमारे हाथ में कितने कंकड़। इस तरह के आसान पहेली हो गई। आसान से लेकर कुछ कठिन पहेली भी बना सकते हैं आप लोग। तो पहली क्लास में बस ये पहेली ही करिए। तो एक तरह से ये आप समझ रहे होंगे ये अलजेब्रा की इक्वेशन है, पर आपको अभी एक्स वाई जेड नहीं बताना है। बच्चों का एक जो सोचने का तरीका है वो डेवलप होगा। और बाद में रमेश जी ने एक मजेदार बात कही कि ये एक तरह से ये हम कह रहे हैं कि एक कैदी है हमारे हाथ में, उसको रिहा करना है जेल से, उसको मालूम करना है क्या है। इस तरह से है अलजेब्रा। तो एक बार रमेश भैया पढ़ा रहे थे कुछ बच्चों को, वो कैदी वाला उदाहरण दे रहे थे। तो एक लड़की बोलती है कि कैदी लोग तो खराब लोग होते हैं, हम क्यों उनको जेल से बाहर निकालें। तो फिर उन्होंने बताया कि सारे कैदी खराब नहीं होते, महात्मा गांधी भी कैदी थे। तो इस तरह से ना कुछ ऐसे इस तरह के किस्से भी आप लोग बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं मजाक के, तो उनका इंटरेस्ट आने लगेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत ऐसे करना चाहिए खेल के। और आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग के दिमाग में ये बात समझ में आ गई होगी कि ये जो है ये बीज गणित की जो व्यंजक है हम उसकी बात कर रहे हैं, इक्वेशन की। लेकिन बच्चों को अभी वो बताना नहीं है। बच्चों को बस एक कंकड़ लेके या कुछ चीजें लेके ऐसे खेल खिलाने। आसान शुरुआत करिए आसान पहेली से और धीरे धीरे उसको कठिन कर सकते हैं। देखिए जो दूसरी पजल लिखी है यहाँ पे वो थोड़ी सी कठिन है। उसमें लिखा है कि मेरे पास कुछ कंकड़ हैं। आप अपने हाथ में कुछ कंकड़ रख लीजिए, पीछे उसको बच्चों को दिखाइए मत, मुट्ठी बंद करके। मेरे हाथ में कुछ कंकड़ हैं और अगर मैं उतने ही कंकड़ और जोड़ दूं, उतने ही कंकड़ लाके कहीं और से और जोड़ दूं, तो कुल जो है वो 12 कंकड़ हो जाएंगे मेरे पास। अब बताओ मेरे हाथ में कितने कंकड़। समझ गए ना? तो ये दूसरी वाली देखिए पहले वाले से थोड़ी सी कठिन है, थोड़ा बच्चों को और सोचना पड़ेगा। जी। तो इस तरह करके आप अच्छी कुछ इंटरेस्टिंग पजल बना दीजिए। कंकड़ से बना सकते हैं या किसी और चीजों से कुछ और भी उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है रमेश, बहुत बढ़िया है ये हाँ, तरीका बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है ना। हाँ, इसमें कुछ लोग कहना चाहेंगे आप लोग? क्षमा, विद्या, ज्योति, बच्चों को कराएंगे हम अपनी क्लास में। हाँ, और जिस ढर्रे से हम लोग पढ़े हैं और जिस ढर्रे से पढ़ाते हैं उसके एंटी हम लोग चल रहे हैं, बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। और वो ज्यादा क्योंकि x + 4 = 9, x = 9 - 4। हाँ, हम लोग यही करते हैं, सीधे x निकल जाते हैं, हाँ, ऐसे सीधे पढ़ा के निकल जाते हैं। लेकिन शरद भैया ने जो बताया बहुत ही, रमेश भैया ने बहुत ही अच्छा है। और वो हमने दूसरा वाला दिया और उसको डिवाइड करना पड़ेगा फिर x + x 12, x = 12, x = 12/2 = 6। ये उसका होगा। लेकिन हम उसको खेल के माध्यम से कितनी आसानी से सिखा सकते हैं, हाँ। और ये बात है अमित जी, मैंने देखा है रमेश जी की जो ओरिजिनल जो भाषा है ना तमिल है। जब तमिल ये हाँ, तो ये तमिल बच्चों को पढ़ाते हुए हमने इनको देखा हुआ है ऑनलाइन। और जो वहां पे तो भाषा का कोई दिक्कत नहीं है, ये बड़े आराम से बात करते हैं। और जब उन बच्चों से इस तरह से करते हैं, बच्चे एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। हमने देखा हुआ है खुद, और उनको मैथ्स में मजा आने लगता है। तो ये हाँ, चलिए। तो ये ऐसा नहीं कि एक 2-3 खेल खेल के उसके बाद शुरू करें हम नॉर्मल। ये पूरा क्लास ले लीजिए, एक पूरा फुल पीरियड
यही खेल खेलिए आप, एक क्लास में Okay. सिर्फ खेल ही खेलिए आप। खेल ही खेलिए। सबसे पहला क्लास अलजेब्रा में, सबसे पहला क्लास सिर्फ खेल वाला क्लास है। अगेन थोड़ा सा कंकड़ लेके और कुछ और कैंडीज ले सकते हैं। एग्जैक्ट आंसर बता दिया तो एक कैंडी बच्चों को दे दीजिए, ऐसे कुछ खेल खेलिए। अच्छा रमेश, एक मेरा वो है, इसमें टीम भी बना सकते हैं ना? हाँ, टीम भी बना सकते हैं। आप टीम भी बना दीजिए आप लोग। तो टीम में क्या होगा, बच्चे जब टीम में खेलते हैं तो उनको और मजा आता है। टीम के अंदर फिर वो डिस्कस कर सकते हैं, उनका एक जो आपस में बातचीत करने का संबंध भी अच्छे होंगे। हाँ, सो क्विज प्रोग्राम जैसे कर सकते हैं। 5 टीम है, ABCDE। ओके, एक हाँ कंपटीशन, एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछिए। सबसे पहले A को चांस मिलेगा, फिर BCDE पास करके उसके बाद सेकंड क्वेश्चन B को पहले चांस मिलेगा, उसके बाद CDE A ऐसा आएगा। सो ऐसे करके थोड़ा कैंडीज ऐसे कुछ प्राइस। सो आपको ही सोचना पड़ेगा कि ये इसको कैसे इंटरेस्टिंग करेंगे। लेकिन जो टीम जीतती है उसको आप लोग कुछ टॉफी वॉफी दे दीजिए। टॉफी दे दीजिए, सब बच्चों को दे दीजिए एक टॉफी एंड में। नहीं तो सबको दे दीजिए। सबको एक तो दे दीजिए। सो ऐसे खेल खेल सकते हैं पूरा क्लास, 1 फुल पीरियड 45 मिनट्स सिर्फ एक खेल खेलिए, कुछ और कुछ नहीं करना है। दूसरा ये सिंपल एक और टाइप का पजल है। ओके, सो हम नॉर्मली क्या करते हैं अलजेब्रा में, सबसे पहले x+4 = 6 है, सब सिखाने के बाद लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम लेके आते हैं। नॉर्मली वर्ड प्रॉब्लम को सबसे पहला पूछ लीजिए रियल लाइफ क्वेश्चन, लेकिन ये रियल लाइफ क्वेश्चन होना है। ओके, ऐसा नहीं है कि एक आदमी एक मार्केट में गया, उसके बाद 20 किलो एप्पल लिया। 20 किलो एप्पल कोई नहीं खरीदता है। ओके, सो नॉर्मली ये रियल लाइफ होना चाहिए। 20 किलो एप्पल कौन खरीदता है? शादी में खरीदते हैं बस। सो ऐसा नहीं कि जब भी एप्पल लेते हैं, सेब लेते हैं, आप 1 किलो खरीदिए, 2 किलो, ऐसे कुछ जब एग्जैक्टली घर में क्या होता है वो ऐसे करिए। हाँ, सो दैट रियल लाइफ क्वेश्चन रियल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्ड्स डाल दिया उधर, रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम बना दिया। रियल लाइफ प्रॉब्लम रियल लाइफ जैसे दिखना चाहिए। सो यू बाय 3 पेंसिल। ओके, 3 पेंसिल लेते हैं, शॉपकीपर को 100 रुपया दे दिया आपने, और वो आपको 40 रुपीज वापस कर दिया। एक पेंसिल का कितना होता है? ओके, सो दिस इज अ वेरी नाइस प्रॉब्लम। 3x + 40 = 100। सो बच्चों का अभी x तो मालूम नहीं है, अलजेब्रा क्या है वो भी मालूम नहीं है, बट सरप्राइजिंगली ऑल चिल्ड्रन विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, अपने आप ट्रायल एंड एरर में सॉल्व कर देंगे। हाँ, तो ये बात इंपॉर्टेंट है साथी लोग कि रमेश भैया बोल रहे हैं इस तरह से जो आप सवाल देंगे बच्चों को, जिसको वो अपनी रोज की जिंदगी से जोड़ पाए, तो वो उसको हल कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए बच्चों को, तो वो आपस में बात करके उसका हल निकाल लेंगे। जैसे ये वाली जो प्रॉब्लम दिए हैं कि आपके पास 3 पेंसिल है, आपने 3 पेंसिल खरीदी दुकानदार से, और आपने दुकानदार को 100 रुपए दिए, और दुकानदार ने उसमें से 40 आपको वापस किए। तो अब ये बताइए कि एक पेंसिल का कितना दाम हुआ। इस तरह के जो सवाल हैं उसका जवाब बच्चों को आप समय दीजिए, समय रहेगा तो वो इसका हल निकाल लेंगे। हो सकता है शुरू में गलत बताएं, पर वो फाइनली जो है डिस्कस करके वो सही जवाब दे देंगे। इसी तरह से आप आलू, टमाटर, प्याज, या कुछ किसी बच्चे ने किसी को कुछ उधार दिया, उसने कुछ वापस किया, इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। हाँ रमेश। ओके, सो इसको कहते हैं इंट्यूशन बनाने वाला, इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, अभी तक फॉर्मल इक्वेशंस कुछ नहीं बनाए हम लोग। ओके, x + this = कुछ फॉर्मल इक्वेशन नहीं बनाए, ये सिर्फ ट्रायल एंड एरर मेथड है। मेरे पास कुछ कंकड़ है, उसको इसके साथ 3 जोड़ दिया तो 8 होगा, ऐसा कुछ खेल खेल के। ओके, सो दे जस्ट हैव फन। सो सबसे पहले इसमें बच्चों को नॉर्मली अलजेब्रा जब भी आता है, बच्चों को सबसे पहले डर आता है। ओके, सो और डर नहीं आना है, इसीलिए पहला क्लास में आप सिर्फ ये पढ़ाइए, सिर्फ खेल खेलिए। ओके, सो उसमें डर नहीं आता है, अपने आप ऑटोमेटिकली दे विल स्टार्ट सेइंग थिंग्स लाइक, oh this is very easy, this is this is fine and all that. So the moment you remove the fear, okay, then automatically the interest will go up, and they will also be very open minded
about wanting to learn algebra rather than fear. Algebra is the biggest area of fear in the whole of mathematics when you come to 6th grade. So the first thing we have to remove is the fear. रमेश, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. हाँ. तो अमित जी और साथी लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रमेश जी बोल रहे हैं, एक तो ज्यादातर बच्चों को मैथ से डर लगता है, गणित से डर लगता है, और गणित में ये जो बीज गणित वाला टॉपिक है अलजेब्रा, इससे और डर लगता है बच्चों को, क्योंकि इसमें ये एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब क्या मतलब है, मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. मेरी बेटी खुद हो जाती है. तो रमेश जी का मेन पॉइंट है कि अगर आप पहली क्लास में सिर्फ ये पहेली करेंगे, गेम खिलाएंगे टीम बना के, तो बच्चों का डर खत्म हो जाएगा. तो जब डर खत्म हो जाएगा तो फिर आगे की जो आने वाली क्लासेस हैं, जिसके बारे में रमेश भैया बताएंगे, फिर वो ओपन माइंड से उसको समझने की कोशिश करें. ये बहुत है, ये बहुत जरूरी है. तो ये जो उन्होंने लिखा है ना, पहले सत्र में प्रतीकों का परिचय न दें. प्रतीक मतलब वही सिंबल ए बी सी डी एक्स वाई जेड. पहले क्लास में आप एक्स वाई जेड एकदम इस्तेमाल ही मत करिए. सिर्फ इस तरह के पहेली और खेल खिलाइए बस. हाँ, सबसे पहला क्लास में ब्लैक बोर्ड यूज मत कीजिए. ओके, सिर्फ खेल खेलना है. क्विज प्रोग्राम जैसे आप सिर्फ कुछ कंकड़ और कैंडीज, टॉफीज, प्याज, टमाटर जो भी लेके जाना है क्लास में लेके जाइए. उसके बाद उधर पूरा खेल खेल के उसके बाद ब्लैक बोर्ड बिल्कुल यूज मत कीजिए आप. ये भी अच्छा है. सबसे पहला क्लास में, पहली क्लास में ब्लैक बोर्ड मत यूज करिए. ओके, नो फॉर्मल थिंग ऑन सेशन नंबर 1, क्लास नंबर 1. ओके, देन सेकेंड क्लास में जब आते हैं, ओके, तब आपको अननोन का आइडिया, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए. ओके, सो मेरे पास कुछ कंकड़ है, क्वेश्चन मार्क, पता नहीं कितना है, सो क्वेश्चन मार्क, उसके साथ 4 जोड़ूंगा तो 9 आएगा. क्वेश्चन मार्क प्लस 4 इक्वल टू 9. सेम प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आप पहले क्लास में किए थे विदाउट ब्लैक बोर्ड, अभी ब्लैक बोर्ड को इस्तेमाल करके वहां पे एक क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए. मेरे पास कुछ कंकड़ है, कितना है मुझे पता नहीं, सो क्वेश्चन मार्क प्लस उसके साथ 4 जोड़ूंगा तो 9 आएगा. क्वेश्चन मार्क प्लस 4 इक्वल टू, सो थोड़ा अभी फॉर्मल होने लगता है. उसके बाद आप एक्स इंट्रोड्यूस कीजिए. हाँ, ये समझ गए सब लोग? सीमा जी, शमा जी, श्याम सुंदर जी, सब लोग, सुनील जी, विद्या, मंजीता. देखिए, बहुत जरूरी चीज है. रमेश भैया ये कह रहे हैं कि दूसरे सत्र में आप ये करिए. पहले सत्र में तो आपने खेल खिला दिया, पहेली दी. पहले सत्र में आपने कंकड़ लेके मुट्ठी में बंद किया हुआ था, कंकड़ या कोई भी चीज. वो जो है, अभी आपको समझ में आ गया, वो जो है चर है. चर मतलब अज्ञात चीज. हाँ, अब जो है दूसरे सत्र में आप उसकी जगह पर जो चर था, आप एक क्वेश्चन मार्क लगा लें. तो सवाल क्या, पहले दिन आपने खेल में एक पहेली पूछी थी कि भाई मेरे हाथ में कुछ कंकड़ हैं, वो मालूम नहीं कितने हैं, लेकिन उसमें मैं अगर 4 जोड़ दूं तो 9 हो जाएंगे. अब बताओ कितने कंकड़ हैं. तो जो हाथ में जो कंकड़ हैं वो अज्ञात है. हाँ, अब दूसरे सत्र में उसी सवाल का आपने ब्लैक बोर्ड पर ये लिखा, सवाल जो पहेली थी उसका. देखिए, क्वेश्चन मार्क, जो हाथ में कंकड़ है उसकी जगह पर क्वेश्चन मार्क बना दिया. क्वेश्चन मार्क प्लस 4 इज इक्वल टू 9. देखिए, वही पहेली है, हाथ में मेरे कंकड़ हैं, वो क्वेश्चन मार्क हो गया, उसमें अगर 4 जोड़ दिए तो 9 मिल जाएगा. अब बताओ कितने कंकड़ हैं. तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या नंबर लिखना है, अब आप बच्चों से पूछिए. ठीक है ना? तो जो आपने पहेली पूछी है पहली क्लास में, वो पहेलियों का आप अगले दिन ब्लैक बोर्ड में जहां जो अज्ञात चीज थी उसके जगह क्वेश्चन मार्क लगा के ब्लैक बोर्ड पर ऐसे इक्वेशन की तरह लिख दीजिए. तो ये एक आसान तरीका होता है प्रतीकों को बच्चों को समझाने का. प्रतीक मतलब यही जो एक्स वाई जेड होता है. अभी भी एक्स वाई जेड नहीं लाया, अभी सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाया, इसके बाद आएगा एक्स. देन उसके बाद इधर क्वेश्चन मार्क, सो थोड़ा मुश्किल है, सो उसको एक्स कर दीजिए. ऐसे ऑटोमेटिकली एक्स इंट्रोड्यूस हो जाएगा. ओके, सेकेंड क्लास में कर सकते हैं आप. हाँ, और रमेश यहाँ पे, हाँ, जब आप क्वेश्चन मार्क की जगह पे फिर आप एक्स लगा दीजिए, दूसरी कक्षा के ही अंत में आप लगा दीजिए. अब आप बच्चों को बता सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क लिखें या एक्स लिखें या ए लिखें, बी सी डी जेड वाई कुछ भी लिखें, फर्क नहीं पड़ता है. वो तो बस एक प्रतीक है.
प्रतीक का मतलब है वो एक अज्ञात चीज है, वही हमें जानना है, वही एक कैदी है जो हमें रिहा करना है जेल से, वही जो है चर है जिसको हम चर बोलते हैं गणित में। तो बच्चों को ये भी समझ में आ जाएगा कि एक्स वाई जेड का कुछ मतलब नहीं होता है, ये तो हम ऐसी एक प्रतीक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि ये अज्ञात है और ये हमें मालूम करना है, ये पहेली का ही हिस्सा है बस। So, उसके बाद धीरे धीरे आप क्वेश्चन मार्क को निकाल के एक्स कर सकते हैं या ए कर सकते हैं, बी कर सकते हैं। सो अपने आप बच्चों को फेमिलियर हो जाएगा कि क्या इक्वेशन क्या होता है। ओके सो आपको अभी ये देखना है कि क्लास में नॉर्मली 15-20 बच्चे हैं, तो सो ऑल 20 शुड नो दिस। Okay, this one cannot be just 4, 5, 6 people. All 20 have to know this, otherwise you have to spend one more class here. ये देखिए बहुत जरूरी बात है, ये चूंकि फाउंडेशन बना रहे हैं, हम नींव डाल रहे हैं बिल्डिंग की बच्चों के दिमाग में। तो रमेश भैया बोल रहे हैं कि ये जो चीज है खेल खिलाना, कंकड़ या ऐसा कुछ लेके उसके बाद खेल के बाद अगली क्लास में ये क्वेश्चन मार्क लगाना, उसके बाद एक्स बताना, तो ये जब सारे बच्चों को जब तक समझ में नहीं आ जाए तब तक आप आगे मत बढ़िए, क्योंकि ये नींव है। अगर ये नींव पड़ गई ना सबके बच्चों के दिमाग में, तो आगे का काम आपका आसान हो जाएगा समझाने का। तो सबसे जो कमजोर बच्चा है, जिसको बहुत दिक्कत हो रही समझने में, उसको भी समझ में आ जाना चाहिए। तब तक आप जो है, जब तक नहीं समझ में आए तब तक आप आगे ना बढ़िए, ये इनका सुझाव। अगर एक क्लास और लगानी पड़े तो एक क्लास और लगा दीजिए। करेक्ट, नहीं तो एक शाम को एक 15-20 मिनट 2-3 बच्चों के साथ कुछ एक्स्ट्रा रेमेडियल सेशन देना है वो भी दे दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये नींव डालना। इसके बाद आराम से आसान से हो जाएगा अलजेब्रा। लेकिन इसमें 20 बच्चे हैं तो सारे 20 को ये आना चाहिए इंट्यूशन क्या होता है। ये 3 नींव है, एक तो ये आइडिया ऑफ अननोन, सो दिस अंतर्ज्ञान का निर्माण, और उसके बाद इक्वेशन। अच्छा, एक और चीज रमेश भैया ने बोली कि जो बच्चे ज्यादा, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, सपोज करीब 20 बच्चे हैं, उसमें 5 बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी 2 क्लास आपने ले ली है, तो आप 5 बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए, उनको अलग से थोड़ा सा समझा दीजिए आधा घंटा बैठा के शाम को, लेकिन वो जरूरी है। यस। सो एक एलिमेंट है वो नींव डालने में। सो एक तो इंट्यूशन बनाना, वो खेल लिया हमने। अभी आता है सेकेंड क्लास से इक्वेशन। ओके, ये इक्वेशन इक्वल टू का मतलब क्या होता है? इसके लिए आपको एक व्हाट यू कॉल वेइंग मशीन, तराजू है, तराजू। हाँ तराजू। सो हाँ, एक तराजू लेके, तमिल आल्सो इट इज कॉल्ड तराजू। ओह ओके। या तराजू माइट बी अ उर्दू वर्ड आई थिंक। हाँ, इट्स वेरी कॉमन बट या सो आपको एक क्लास के अंदर लेके आ जाइए। ओके, एक साइड में 2 किलो, दूसरे साइड में ये। सो जब भी बैलेंस होता है, ये बैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अलजेब्रा में अब तक 5th ग्रेड तक। ओके, सो इक्वल टू साइन सिर्फ वो एंड में आता है, 23 into 27 plus 71 divided by 3 equal to वो थोड़ा एंड में आता है, वो सब उसके बाद आंसर आता है। अलजेब्रा में ऐसे नहीं, अलजेब्रा में इक्वल टू साइन सबसे बीच में आता है, और वेरिएबल्स उसके लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। वेरिएबल को हिंदी में रमेश चर बोलते हैं। चर उसके दाएं साइड भी हो सकता है, बाएं साइड भी हो सकता है। ओके, सो द इक्वल टू साइन, ओके, बीज गणित में समानता का चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, महत्वपूर्ण है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द साइन इक्वल टू इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ आई वांट यू टू लिसन टू दिस portion, the next portion very very clearly. Okay, so एक तो आप क्लास में एक तराजू लेके आइए। ये जो इक्वल टू साइन है ना, ये बहुत जरूरी है इसको समझना और फिर बच्चों को समझाना। थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, जो रमेश भैया बता रहे हैं। समझ रहे हैं, बराबर का जो निशान होता है उसको बीजगणित में बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं भैया, कि उसके जो हमारा जो पद होता है जिसको हम कह सकते हैं वो प्रश्न है एक तरह से,
वो बाएं भी हो सकता है बराबर के, और दाहिने भी हो सकता है, और वो जो बराबर का निशान है वो बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। ठीक। ओके, सो नॉर्मली अलजेब्रा में क्या बताते हैं हम बच्चों को, मान लीजिए x + 4 ओके इक्वल टू 7। ओके, let me take a pen. See if I can write it here. आप इस पे लिख भी सकते हैं रमेश। हाँ, ओके, सो नॉर्मली x + 4 इक्वल टू 7 लेटर से। ओके, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, हम बताते हैं कि ये 4 इधर गया तो प्लस माइनस हो जाएगा, x अभी 3 है। जी, ऐसे ऐसे ही करते हैं ना। हाँ हाँ, ऐसे मत कीजिए। ओके, सो बच्चों को ये बताइए कि जो भी काम आप लेफ्ट साइड में करते हैं, बाईं तरफ जो कर रहे हैं, बाएं तरफ जो भी कर रहे हैं वो दाएं तरफ भी करना है। ओके, अभी तराजू का निकालिए फिर से। ओके, यहां से एक आलू निकाल दिया तो वहां से एक प्याज को निकालना पड़ेगा, 2 प्याज को निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही इक्वल टू होगा। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 200 ग्राम ऐड कर दिया, यहाँ भी 200 ग्राम, इस तरफ भी, राइट साइड में भी, बाएं तरफ में भी, दाएं तरफ, बाएं तरफ, सो बाएं तरफ में भी आपको 200 ग्राम ऐड करना पड़ेगा। ऐसे बताइए, जो भी काम आप लेफ्ट साइड में करते हैं वही चीज आपको राइट साइड में भी करना पड़ेगा। तो रमेश यहाँ पे रमेश भैया ने जो लिखा है ना, तराजू आप क्लास में ले आ सकते हैं। अगर आसानी से तराजू मिल जाए तो पहले तराजू ले जाके दिखाइए कि यहाँ पे कुछ रखा हुआ है दाईं तरफ, कुछ बाईं तरफ, और ये बैलेंस है तराजू। अगर हम उसके बाद अगर हमने दाईं तरफ कुछ ऐड कर दिया तो उतना ही जो है बाईं तरफ भी ऐड करना पड़ेगा, उतना ही वजन। या अगर कुछ वजन इधर से हटा दिया तो उधर से भी उतना हटाना पड़ेगा। हाँ, तो और जो तराजू जो बैलेंस हो गया है वो इक्वल टू साइन की तरह है। तो देखिए, अगर ये बात आ गई समझ में ना, तो अभी ये जो कहने वाले हैं रमेश भैया वो समझ में आ जाएगा। हाँ रमेश। सो अभी एक एग्जांपल लेता हूं मैं। 10x + 7 इक्वल टू 47। ओके, ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, नॉर्मल अलजेब्रा प्रॉब्लम। 10 टाइम्स x + 7 इक्वल टू 47। ओके, अभी प्रिजनर कैदी कहाँ है? कैदी अंदर छुपा हुआ है, 10 के पास है। 10 टाइम्स x, ओके, x है वो कैदी। सो अभी वो कैदी को हमें रिलीज करना है। कैसे रिलीज करेंगे? ओके, सो स्लोली, जैसे हम रस्सी में नॉट होता है उसको निकालते हैं, स्लोली ऐसे ही निकालना पड़ेगा अलजेब्रा में। ओके, सो सबसे पहला चीज, इधर यहाँ पे 7 जोड़ा हुआ है, +7। तो रमेश इनको यहाँ ये बता दें, अमित जी और बाकी साथी, ये तराजू की तरह इसको देखिए। तराजू में एक साइड में 47 रखा हुआ है, हाँ, और एक साइड में 10x + 7 रखा हुआ है, ठीक है ना? और दोनों बराबर है, समझ गए ना? बस ये दिमाग में बैठा लीजिए। हाँ रमेश जी। हाँ, सो यहाँ पे 10x + 7 है, दूसरी तरफ 47 है, ठीक है ना? अभी तराजू एग्जैक्टली आपको वो दिखाई दे रहा है, वो रेड कलर हैंड रिटन आइटम। हाँ, ओके, सो एक साइड में 10x + 7 है, दूसरी तरफ 47 है। 47। ओके, अभी तराजू करेक्ट बैलेंस हो रहा है इधर। हाँ, बैलेंस हो गई। ओके, अभी यहां से मैं 7 निकाल दूं, ये 7 निकाल दूं तो -7, यहाँ पे -7 कर दूं तो ये बैलेंस इधर आ जाएगा, ऐसे, सॉरी, ये इस तरफ आ जाएगा, करेक्ट? बैलेंस नहीं होगा। सो बैलेंस वापस करने के लिए यहाँ इस तरफ भी हमें 7 निकालना पड़ेगा, करेक्ट? सो रमेश जी अभी वहां पे 7 + 7 लिख दीजिए, वो कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ, सो +7। हाँ, ये देखिए। हाँ, पहले था 10x + 7 एक तरफ और 47 दूसरी तरफ। अब इन्होंने दोनों तरफ से 7 घटा दिया। घटा सकते हैं ना, तराजू बैलेंस रहेगा ना अगर दोनों तरफ से 7-7 निकाल दे तो। हाँ बस। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या है? 10x + 7 - 7, सो 10x ही बचा है इधर। 7 - 7 तो 0 हो गया। 7 - 7 0 हो गया। यहाँ पे 47 - 7 40 हो गया। ओके, सो अभी यहाँ से 7 उधर नहीं गया, दोनों तरफ हमने 7 निकाल दिया है। एक्चुअली यही करते हैं। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों तरफ से 7 घटाया गया है। ऐसा नहीं होता है कि हम 7 को बाईं तरफ से दाईं तरफ ले गए फिर उसमें नेगेटिव साइन हो गया, वो तो शॉर्टकट होता है।
शार्प होता है। शॉर्टकट हाँ। बच्चे बाद में सीख सकते हैं, बट उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि दोनों तरफ से इक्वल से एक ही जो संख्या है वो घटाई जा रही है या ऐड की जा रही है, उसका असली Okay. मतलब ये है। करेक्ट, वो इधर देखिए आप। ओके, हाँ। सो 10x प्लस 7, उसमें से 7 निकाल दिया। उधर राइट साइड में भी आप दोनों तरफ से 7 हटा दोनों दीजिए। तरफ से 7 निकाल दीजिए, हमें 10x इक्वल टू 40 होगा। ओके, सो अभी इसको 10 से डिवाइड करेंगे। अभी दोनों साइड हमें, सो अभी इसको निकालता हूं मैं। हाँ, अब देखिए डिवाइड का भी यही है, डिवाइड मल्टीप्लाई का भी। अगर आप एक साइड को 10 से डिवाइड करें तो दूसरी साइड को भी 10 से डिवाइड करना होगा, वो तराजू भाई वाला ही मामला है। हाँ, सो 10x है, इधर 40 है। ओके, सो अभी आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे, दूसरा साइड में भी 10 से डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि इधर मल्टीप्लाई है वो राइट साइड में जाके वो डिवाइड हो जाता है, ऐसे मत बताइए। दोनों तरफ हम 10 से डिवाइड करते हैं। 10 से डिवाइड करने से अभी यहाँ पे सिर्फ कैदी है x, और कैदी का वैल्यू है 4, बस। ओके, सो ये इक्वल टू साइन का महत्वपूर्ण क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो इंट्यूशन। ओके, बिना ब्लैक बोर्ड का इंट्यूशन, उसके बाद ये कैसे करना है, सिंपल ऑपरेशन। ओके, अभी डू नॉट से इफ द प्लस गोज टू द अदर साइड इट बिकम्स माइनस, दैट इज अ रॉन्ग। देखिए, हाँ, सो अपने आप बच्चे सीख जाते हैं वो। सो आप मत बताइए क्लास में, ऐसा मत बताइए कि ये +7 उधर गया तो -7 होगा, -7 +7 होगा, ऐसा मत बताइए। हाँ हाँ, सही है। Okay? ये बात क्लियर हो गई सब लोग? अमित जी, श्याम सुंदर जी, सुनील जी, मंजिता, सीमा, शमा, विद्या, सब लोग ठीक है? किसी को कोई डाउट हो प्लीज पूछ लीजिए, बिकॉज ये जो बात इन्होंने बताई है ना, यही नींव है। ये अगर ठीक से हो गया तो आगे का काम आसान हो जाएगा। तो किसी साथी को अगर कुछ प्रश्न हो या समझ में नहीं आया, विद्या जी, सब लोग ठीक है? अमित जी, सबको आ गया समझ में? कोई डाउट नहीं? अच्छा, ये बताइए रमेश, आई थिंक दिस इज द फाउंडेशन, राइट? No, yeah, this too, and one more thing. वन मोर, एक और चीज है उसके बाद। Imagination. हाँ, ठीक। Okay, so अभी imagination. हाँ, राइट। So अभी बच्चों का हम नेक्स्ट क्लास, सो एक क्लास तो हो गया इंट्यूशन, वो कंकड़ लेके, कितना कंकड़ है, मेरे हाथ में कुछ कंकड़ है, उसके साथ 4 जोड़ दिया तो 9 होगा, वो सब। सेकेंड क्लास में अच्छा, हम रमेश, क्वेश्चन मार्क लेके आए। यस राहुल। सॉरी अमित जी, वो इंट्यूशन का मतलब, रमेश भैया इंट्यूशन वर्ड यूज कर रहे हैं कई बार, उसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? इंट्यूशन मतलब जैसे हमने उसको ट्रांसलेट किया था, हमें गूगल में मिला अंतर्ज्ञान, पर पता नहीं उससे आप लोगों को उसका मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। इंट्यूशन का मतलब है कि मतलब दिमाग में बैठ जाना, मतलब एक जो होता है ना सहज तरीके से, मतलब एक बोध होना, तो वही एक नींव पढ़ने वाली बात है। ठीक। सो देन ये इक्वेशन का महत्वपूर्ण क्या है वो करेंगे। और तीसरा चीज, ओके, ये है इमेजिनेशन। अभी बच्चों को पूछेंगे कि कौन सा बड़ा है, कौन सा अधिक है। ओके, अभी कौन सा बड़ा है, जो भी राइट साइड में है, इसमें कौन सा बड़ा है? राइट साइड वाला। हाँ, राइट साइड वाला बड़ा है। ओके, अपने आप बता देंगे बच्चों, इसमें कौन सा अधिक है, लेफ्ट साइड में जो भी है वो अधिक है। इसमें कौन सा बड़ा है या कौन सा अधिक बड़ा है? 10 किलो, 2 किलो? 10 किलो, ठीक है। 10 किलो। अभी कौन सा बड़ा है, कौन सा ज्यादा है? सो लेफ्ट में बड़ा है 2 मीटर, और हाँ, ये वाला बताइए, इसमें कौन सा अधिक है? ये वाले में। एक मिनट थोड़ी सी प्रॉब्लम। हाँ, एक साइड में 10 किलो, दूसरा साइड 2 किलो। कौन सा बड़ा है? 10 बड़ा है। 10 बड़ा। हाँ, तो यहाँ पे एक बड़ा कैंडी है, छोटा कैंडी है। बड़ा कैंडी, बड़ा कैंडी वाला लेफ्ट वाला। इसमें बताइए, ये मीटर है, एक तरफ 1 मीटर है, दूसरी तरफ 2 मीटर + 3 मीटर।
ये मीटर वाला बताइए विद्या। कौन सा अधिक है? 2 मीटर प्लस 3 मीटर बड़ा है कि 1 मीटर बड़ा है? 2 + 3 मीटर बड़ा है। 2 + 3 मीटर बड़ा है, हाँ सही है। ओके, लास्ट में एक ये स्टार है, बताइए। दूसरे तरफ 3 स्टार है। हाँ 3 स्टार वाला अधिक है। 3 तो स्टार ये तो वाला। क्लियर है ना, ये तो आप लोगों को बच्चों ऐसा लग रहा होगा, बट अभी ये बताएंगे इसका मतलब क्या है। ओके, सो ये सब बच्चों आसान से बता दें कि कौन सा बड़ा है या कौन सा अधिक है। इसमें अभी से बताइए कि कौन सा बड़ा है या कौन सा अधिक है इन दोनों में से। ये बताइए इसमें से कौन सा बड़ा है? शम्मा जी बताइए। अभी इसको क्लियर नहीं बताया जा सकता क्योंकि हाँ क्लियर नहीं बता सकते हैं ना, एग्जैक्टली। एरिया हमको निकालना पड़ेगा तब जो है कि हाँ क्योंकि एग्जैक्टली। एक तो रेक्टेंगल और एक स्क्वायर है तो दिक्कत है। हाँ है जी, क्या बोल रही हैं? क्या बोल रही हैं? बोल रही है दोनों का मान तो लगभग बराबर आ सकता है, लेकिन आ सकता है, एकदम हाँ, क्लियर नहीं है कि आ देखने से मालूम नहीं चल रहा है। हाँ, देखने से इमीडिएटली बता नहीं सकते इन दोनों में से कौन सा अधिक है कौन सा बड़ा है, इसमें भी कौन सा नहीं। बड़ा है? बता नहीं सकते है ना। मुश्किल है ना। हाँ, ये देखिए ये वाला। क्योंकि एक तो स्टार है दूसरा कैंडी है, इसको कैसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जैसे एक हाँ। तरफ आलू है दूसरी तरफ टमाटर है, अब आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ, सो एक साइड में आलू है दूसरा साइड में टमाटर, और एक साइड में 10 मीटर है दूसरे साइड में 6 किलो है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? 6 किलो और 10 मीटर, अब इसको कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ, एक ही टाइप का किसी ने बताया पीछे हाँ, से, एक हाँ, ही टाइप का होना चाहिए। सो सही बात। कंपैरिजन, हम्म, ओके, सो इज ओनली पॉसिबल इफ टू थिंग्स आर अलाइक। एक साइड में एक कैंडी है दूसरा तरफ 3 कैंडी है, हम आराम से आसान से बता सकते हैं कि टॉफी, तीन हाँ टॉफी, एक टॉफी है 3 टॉफी है, हम आसान से बता सकते हैं कि 3 1 से ज्यादा है। लेकिन अभी जब भी ये अनलाइक आइटम्स है, एक तो रेक्टेंगल और ग्रीन कलर का वो स्क्वायर हो गया, एक तरफ स्टार दूसरे साइड में टॉफी, यहाँ पे 10 मीटर और दूसरे साइड में 6 किलो, उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए सजातीय और विजातीय का तरीका एक्सप्लेन हो गया इससे, ठीक है ना। सजाती और विजाती को का तरीका मालूम हो गया। मतलब जो भी कंपेयर करेंगे वो सजाती में ही करेंगे, विजाती में हम कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ सो जिसको बस कंपेयर कर सकते हैं उसको बोलते हैं सजातीय टर्म्स, और जिसको नहीं कंपेयर सकते हैं वो विजातीय टर्म्स है, ठीक है। सो आलू या प्याज कौन सा बड़ा है बता नहीं सकते, टॉफी या स्टार 10 मीटर 6 किलो कुछ नहीं बता सकते हैं वो, क्योंकि वो विजातीय टर्म्स है, ओके। सो 10 meters is less than 20 meters, but 10 meters cannot be compared to 6 kilos. So ये तो ठीक है ना। जी 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 समझ गए। हाँ हाँ okay, so exactly same तरफ, okay, x y x square y square ये सब अलग अलग विजातीय टर्म्स है। x बड़ा है कि x स्क्वायर बड़ा है बता नहीं सकते, ओके। x फ्रैक्शन हो गया तो x स्क्वायर x से भी छोटा होता है, x 1 से ज्यादा है तो 3 या 4, x स्क्वायर बड़ा होता है। ये बात समझ गए ना आप लोग कि भाई x और y को तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वो तो अलग अलग हो गया आलू टमाटर की तरह। लेकिन रमेश भैया बोल रहे हैं x और x स्क्वायर भी आपको मालूम, आप कह नहीं सकते हैं कौन बड़ा है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि भाई अगर x जो है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर x का वैल्यू 2 है तो x स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर x का वैल्यू 1 से कम है, 0 और 1 के बीच में है, जैसे 0.5 है, तो x स्क्वायर तो उससे छोटा हो जाएगा ना, 0.25। हाँ, तो x और x स्क्वायर में भी आप बता नहीं सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है, ओके, तो ये विजातीय हो गया। विजातीय हो गया। सो ये सजातीय और विजातीय टर्म्स को हमें बच्चों को दिखाना है कि क्यों क्या कैसे लगता है, आई मीन दिखने में कैसा लगता है, एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स क्यूब क्या होता है,
ओके, इसके लिए आपको एक क्लास एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ओके, एक स्मॉल स्टिक। देखिए ये बहुत जरूरी है जो रमेश भैया बता रहे हैं, अगर ये आपने किया ना तो ये पक्का हो जाएगा एकदम। हाँ ओके, एक स्मॉल स्टिक को एक्स बना दीजिए, उसका एक स्क्वायर हो गया तो उसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर। वही साइड का एक व्हाट इज अ क्यूब कॉल्ड राहुल? गन? क्यूब को क्या बोलते हैं अमित जी? स्क्वायर तो चौकोर हो गया ना, स्क्वायर को क्या बोलते हैं? स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आ रही। वर्ग, वर्ग, हाँ स्क्वायर हो गया वर्ग। और क्यूब को क्या बोलते हैं? बोलते हैं, और इसको जो है घन बोलते हैं। घन। घन। वर्ग और घन। लाइन, लाइन, वर्ग और घन। हाँ ओके, सो ये भी आपको क्लास में लेके आना पड़ेगा। एक लेके आइए, नहीं तो क्लास में एक एक्सरसाइज कीजिए बच्चों के साथ। ओके, इसके लिए सिर्फ हमें पेपर चाहिए और कार्डबोर्ड और एक सीजर्स ऐसे कुछ लेके आइए। ये आराम से कर सकते हैं, एक छोटा क्यूब और स्क्वायर और एक्स। ओके, और डिफरेंट कलर्स पेपर यूज करके 2-3 डिफरेंट टाइप का एक एक्स बना दिए, एक छोटा स्ट्रिप पेपर, एक स्क्वायर ब्लू कलर का स्क्वायर, उसको बता दीजिए, उसको नाम दे दीजिए एक्स स्क्वायर। एक क्यूब बनाइए, उसका नाम है एक्स क्यूब। ओके, ऐसे ही एक दूसरे कलर का ग्रीन कलर का वाई स्क्वायर वाई क्यूब। ये ठीक है ना अमित जी? सब लोग रमेश भैया बोल रहे हैं कि ये समझाने के लिए आप कलर ये रंगीन पेपर ले आइए क्लास में, और कैंची के साथ बच्चों को बोलिए काट के बनाए। देखिए पूरी आपकी 6ठी स्टैंडर्ड में एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब के ऊपर नहीं जाया जाता है, बस ज्यादा से ज्यादा एक्स क्यूब तक ही होता है। तो एक्स देखिए, एक्स क्या हो गया? एक लाइन हो गया, ठीक है ना, एक छोटा सा स्ट्रिप हो गया। एक्स स्क्वायर हो गया वर्ग हो गया, और एक्स क्यूब जो हो गया घन हो गया। और इसी तरह से वाई स्क्वायर वाई क्यूब। वाई और एक्स में अंतर यह है कि एक्स और वाई की लंबाई अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये बच्चों ने बना के रख लिया। अब इसको आगे जो है इस्तेमाल किया जाएगा ये व्यंजक के पद बनाने के लिए। हाँ, so Rahul, you'll have to explain this one bit on this, which is, see, when we walk or when we cycle, right, what happens is we don't say now, left foot forward, right foot, left foot, right foot, left foot, right foot, because it becomes automatic, like a muscle memory. So when you do this kind of an exercise actually in class, making a strip of paper and calling it x and a square as x square and a different color as y squared, y cube, they automatically realize that y square is very different from y cube is very different from y. हाँ, ये जो अंतर्ज्ञान की बात बोल रहे थे ना रमेश भैया, वही चीज है यहाँ पे। ये जो रंगीन पेपर को काटने वाला जो एक्सरसाइज है, इसमें थोड़ा समय लगेगा बच्चों को, लेकिन एक बार इन्होंने ये समझ लिया ना तो उनके दिमाग में बैठ जाएगा। ये रमेश भैया एक उदाहरण दे रहे हैं साइकिल चलाने का। शुरू में बच्चे को साइकिल चलाना जब नहीं आता है तो सीखने में टाइम लगता है कि नहीं? लेकिन एक बार साइकिल चलाना आ जाता है, 2 पहिए की साइकिल, तो उसके बाद बच्चा कभी भूलता नहीं है। ये बात सही है ना? हाँ, तो ये वही है, हम साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर टाइम लग भी रहा है ना तो लगने दीजिए। एक बार सीख जाएगा तो सब एकदम पक्का बैठ जाएगा दिमाग में। हाँ रमेश। So अभी थोड़ा इमेजिनेशन करेंगे कि एक्स वाई क्या हो सकता है। देखिए बच्चों की कल्पना जो है वो डेवलप हो रही है इससे। सो अभी अलजेब्रा में ये सब टर्म्स आएगा, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर एक्स, ऐसे कुछ टर्म्स आता है। ये सब दिखने में कैसे लगेगा? आई मीन हमें तो ये पता है अभी दिखने में एक्स क्यूब तो एक्स का घन है, ये स्क्वायर ऑफ एक्स इज कॉल्ड एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर वाई क्यूब। व्हाट विल एक्स वाई लुक लाइक? हाँ ये बात सही है। अच्छा रमेश, शरद ने कमेंट दिया है, आप पिछली स्लाइड में जाएंगे क्या एक बार? Yeah, we can also tell them that a paper square and a cube cannot be. हाँ, exactly. पिछली स्लाइड में जाके आप थोड़ा सा ये बता दीजिए। हाँ। Yeah. So you want to? हाँ, तो अमित जी और बाकी साथी लोग, ये शरद भैया भी हैं यहाँ पे, तो उन्होंने एक बताया है बात।
जो रमेश भैया ने पहले बताई थी कि इसमें आप ये फिर से बात दोहरा सकते हैं कि एक्स वाई एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। देखिए इसको देख के भी लग रहा है कि हम कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना? हाँ, तो ये बात आप फिर से बता सकते हैं, ये इसका शेप दिखा के भी, ये सब अलग अलग चीजें हैं, इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है, ठीक। सो ये है एक्स स्क्वायर, ये है एक्स वाई वाई स्क्वायर। सो एक्स वाई क्या हो सकता है? अच्छा, इनको पूछा जाए रमेश थोड़ा आप हाँ, दिखाने के पहले। अच्छा साथी लोग I'm बताइए। asking them only. हाँ देखिए, अभी आपने एक्स देखा, वो एक सिंगल लाइन स्ट्रिप थी। हाँ, एक्स स्क्वायर देखा जो वर्ग था, और एक्स क्यूब देखा जो घन था। उसी तरह से वाई वाई स्क्वायर वाई क्यूब। अब बताइए जो एक्स और वाई का जो आपने देखा उसको लेके आप बता सकते हैं एक्स वाई कैसा दिखेगा? कोई साथी बताएंगे? एक्स वाई बनाना हो तो कैसा दिखेगा? है जी? एक जो हम लोगों ने जो एक्स रखा था वो एक लंबी छड़ी के जैसी थी। हाँ जी। और जो वाई रखा था वो भी छड़ी जैसी, लेकिन छोटी छड़ी। छोटी हाँ, थी। हाँ, तो एक लंबी छड़ी और एक छोटी छड़ी हो गया। हाँ, वो रेक्टेंगल हो जाएगा एकदम। रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं अमित जी? त्रिकोण बोलते हैं। हैं? त्रिकोण त्रिकोण। ये हो गया ना? अरे आयत बोलते हैं। आयत आयत, हाँ आयत 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 बोलते हैं, सॉरी। तो ये आयत हो गया। ये सबको समझ में आ गया? ये एक्स वाई देखिए आयत हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर जो है वो तो वर्ग है, एक्स वाई आयत हो जाएगा क्योंकि एक्स लंबा है वाई छोटा है। अभी देखिए, so XY doesn't feel like a standalone item. It's a physical object. I'll just show the other thing also, Rahul, when you explain. Sure. So अभी ये है x square y. So एक बार सब साथी लोग इसको थोड़ा देखिए। ये जो रमेश भैया ने अभी दिखाया ना एक्स स्क्वायर वाई, बताइए कि ये सही है कि नहीं। एक्स स्क्वायर वाई, हाँ, थोड़ा सोच के समझ लीजिए इसको। वाई है जी? एक्स का मतलब ये एक्स वाई, नीचे वाला भी एक्स है अमित जी। हाँ नीचे वाला लाइन है ना? हाँ हाँ, तो एक्स स्क्वायर जो 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 नीला वाला है वो तो एक्स स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया। और उसके बाद एक वाई का एक उसका गहराई जो है वाई में चली गई जी। तो ये एक्स स्क्वायर पूरा जो ये चीज है एक्स स्क्वायर हो गया ना, एक्स स्क्वायर वाई हो गया ना। एक्स स्क्वायर वाई इसको क्या बोलते हैं हिंदी में अमित जी? क्यूब का जो क्यूबॉइड होता है जहाँ पे इसके जो साइड अलग अलग लंबाई की होती है, घनाभ बोलते हैं। घनाभ। हाँ, तो ये घनाभ हो गया। ओके। हाँ, अभी y स्क्वायर x क्या हो सकता है? आप वाई स्क्वायर इमेजिन एक्स, करके बताएंगे? वाई स्क्वायर एक्स कोई साथी बताए आप कैसे, वो कैसे बनाएंगे? वाई स्क्वायर एक्स, तो जो हमारा जो इसका ये है, हाँ एक्स है जी। हाँ बताइए, कोई भी बताए कैसे बनाया जाए उसको। सीमा जी? हाँ हाँ सही है, सही बोल रही है। पहले वाई स्क्वायर बनाए ना, वाई स्क्वायर हम लोग बनाए। हाँ, वाई स्क्वायर बनाए पहले, वो तो देखिए वर्ग बनाएंगे। हाँ और देखिए वो जो हरा वाला है वो वाई स्क्वायर है, वो पहले से बना हुआ है ऊपर ना, तो वो लिया इन्होंने और उसके बाद गहराई में एक्स को लगा दिया जी। बस। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर वाई और वाई स्क्वायर एक्स अलग अलग है, इससे साफ हो जाता है जी लेकिन ये सब अलग अलग है। ये वैसे ही अलग है जैसे आलू और टमाटर अलग है इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, ये सब अलग अलग चीज है अभी। ओके, जैसे शरद भाई ने बताया कि आपको फिर से एक बार रीइंफोर्स करना है इधर
कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स वाई को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये हाँ, सब अलग अलग चीज है। जी, ओके, जैसे एक है आलू, एक है टमाटर, एक है प्याज, एक है कुछ भी, सो भिंडी, सो भिंडी, दे आर ऑल हाँ, डिफरेंट थिंग्स, यू कैन कंपेयर देम। ओके, एकदम। सो अभी इनको सो पहले हम ये बता रहे थे वंस अगेन। ओके, साजिद, हाँ, सजातीय, सजातीय और विजातीय। विजातीय। सजातीय टर्म्स कौन सा है, विजातीय टर्म्स कौन सा है? अभी इनको ये सब बना के बच्चों के दे दीजिए। इसका नाम क्या है? एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स वाई कहां पर है, वाई कहां पर है, एक्स कहां पर है, एक्स क्यूब्ड, वाई क्यूब्ड। तो रमेश, इसमें हम इसके, सजातीय और विजातीय हाँ, टर्म्स कौन कौन सा है अपने आप अलग कर देंगे, क्योंकि ये हाँ, ब्लू स्क्वायर और ब्लू स्क्वायर ये दोनों एक्स स्क्वायर है, उसको एक तरफ कर दीजिए। और दो ग्रीन बॉक्सेस है वो सब वाई क्यूब्ड है, उसको हाँ। अलग तो से कर रमेश, दीजिए। इनसे थोड़ा पूछ भी सकते हैं, इसमें बताएंगे आप लोग, कोई उदाहरण देंगे कौन से सजातीय हाँ हैं, कौन से विजातीय हैं? येलो वाला सजाती है दोनों, हाँ हाँ, येलो वाला दोनों सजातीय हो गया, एक ही जैसा है। ब्लू वाला सजाती है, ब्लू के दोनों सजातीय हो गए, हाँ। फिर ये जो क्यूब जैसा है ये दो दो जो है वो सजाती है, और तीन तीन ग्रीन जो स्क्वायर है वो सजाती है। सेम कलर सजाते हैं, डिफरेंट नहीं, सेम कलर नहीं, कलर और शेप दोनों नहीं, देखनी पड़ेगी। इसमें जो बॉक्स है ये दो बॉक्स सजाती हैं, जो सजाती है, हाँ, क्यूब की तरह है। हाँ। अच्छा, लाइन वाला बताइए, जो लाइन की स्ट्रिप है उसमें कौन सा सजाती है? अभी लाइन वाले में तीन ग्रीन लाइंस जो है कि सजाती हैं, सजाती है, हाँ। और तीन ब्लू लाइंस सजाती हैं। ब्लू लाइन करेक्ट सजाती करेक्ट, बढ़िया। है, एकदम ओके, सही है। और आपस में ये सब विजातीय हैं, है कि नहीं? भाई, ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन विजाती है, ग्रीन लाइन और जो नीला वाला स्क्वायर है वो विजाती है, ग्रीन लाइन और ग्रीन जो घन है वो विजाती है कि नहीं? जो अलग अलग है वो विजाती हो गया। हाँ, हम्म, ये सब मिला के क्या हो गया? अभी एक्स स्क्वायर और ब्लू वाला स्क्वायर दो है हमारे पास, वो वाई क्यूब्ड ग्रीन वाला क्यूब दो है, सो 2y क्यूब्ड, 3y स्क्वायर, 3y, 3x, 2xy। सब मिला के क्या है इसमें? 2x स्क्वायर प्लस 2y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 3x प्लस 2xy। हाँ। बस। ये बताइए, ये समझ में आ गया जो इन्होंने राइट में लिखा है? जो सजातीय टर्म है उनको हम जोड़ सकते हैं, है कि नहीं? देखिए, जैसे जैसे जो x है वो नीले रंग की जो डंडी है वो x है, तो नीले रंग की कितनी डंडी है यहाँ पे? तीन, 3 है ना, तो तीन। उसमें देखिए 3 है इन्होंने यहाँ पे। यस, हाँ, इसी तरह ओके, से जो हरी डंडी कितनी है? वो तीन वाई वो भी 3 है, तो वो एक डंडी y थी हरी वाली, तो देखिए उसका इन्होंने 3y लिख दिया है, 3 हरी डंडी है तो 3y। अब आप ये बताइए कि इसमें इसमें एक्स स्क्वायर कितने हैं? एक्स एक्स स्क्वायर जो है वो नीला वाला वर्ग है, कितने हैं? दो, 2 है, तो 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है दो लिखा है है। ना? हाँ, एकदम। और इसमें एक्स वाई कौन सा है? एक्स और वाई, एक्स वाई, एक्स तो लंबाई है, वाई चौड़ाई है। ये जो क्यूब है जो हाँ जो जो नहीं घन नहीं, है, हाँ, नहीं नहीं, घन नहीं है, घन तो एक्स क्यूब हो गया। हाँ, पीला वाला, हाँ सही कह रहे पीला हैं, वाला, पीला वाला, पीला वाला जो क्योंकि आयत है, हाँ। क्योंकि आयत, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि एक एक साइड में x है, दूसरे साइड में y। वाई, हाँ, ओके, सो हाँ। ये हो गया एक्स वाई। और जितने कितने हैं? सो एक कितने तो हैं? इधर है, 2 है, हाँ, दो तो इधर है, तो सो 2 दोनों एक्स वाई। मिला के 2xy हो गया इधर। एकदम क्लियर है अभी। ओके, सो ऐसे ही लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, सजातीय विजातीय टर्म्स अपने आप आ जाएगा बच्चों को। देखिए, यहाँ पे आप ये भी बच्चों को समझा दिए कि जो एक तरीके का है, जो सजाती है उसको हम जोड़ घटा सकते हैं, जो विजाती है उसको उसको नहीं कर सकते हैं, उसको अलग अलग लिखना पड़ेगा। हाँ, सही, ठीक है रमेश।
सो ये बता रहे थे हम लोग। सो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। सो ये ब्लू स्क्वायर है, या आलू है, प्याज है, टमाटर है, उसको सबको अलग अलग करना है। सबको नाम दे दीजिए। हाँ, लेकिन आलू को हम जोड़ सकते हैं। ओके, सो एक आलू के साथ दूसरा आलू भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो बास्केट में सिर्फ आलू रहेगा, दूसरा बास्केट में सिर्फ टमाटर, तीसरा बास्केट में सिर्फ प्याज। ओके, जितने भी एक्स स्क्वायर है वो सब जोड़ सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 4 एक्स स्क्वायर हो गया हमारा। लेकिन एक्स स्क्वायर और एक्स वाई उसको ऐड नहीं कर पाएंगे, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वो सब अलग, कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। जैसे आलू एंड टमाटर आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स, ऐसे टोटली अलग चीज है whatever x square and xy and all that. अभी 2x स्क्वायर क्या हो सकता है? 2x स्क्वायर का मतलब क्या है? 2x स्क्वायर। और 5y का मतलब क्या है? 6 का मतलब क्या है? अब जो आपने पहले बनाया था ना, वो सब डंडी और घन और वो सब, उसको सोच के बताइए अब 2x स्क्वायर को कैसे बनाएंगे? कोई साथी बताएंगे? जो 2x स्क्वायर है तो 2 वर्ग, सही बात है। हाँ, 2 वर्ग, हाँ नीले हो वाले। गया 2x स्क्वायर। और 5y, 5y कैसे का बनाएंगे? मतलब क्या होता है? वही छड़ी जो है 5। हरे रंग, हाँ हरे रंग की छड़ी, हाँ हाँ। 5, एकदम सही। ये देखिए हो गई ना हो 5। गया। और नंबर 6, ये बताइए इसको कैसे बनाएंगे 6 को? ये तो हमने नहीं दिखाया था अभी तक। कोई सुझाव दे सकता है? And 6 इसके साथ इसको कैसे दिखाया जाए? नंबर 1 को कैसे दिखाया जाए? एक डंडी की तरह, या घन की तरह, या वर्ग की तरह, या किसी और तरीके से? जो x है वो छड़ी वर्ग की है। तरह ही दिखा सकते हैं, तो जो 6 है उसको x कर सकते हैं। हाँ नहीं, देखिए इसमें क्या है कि जो x है वो एक चर हुआ ना, जी जी। x स्क्वायर हो गया, वो चर का स्क्वायर हो गया। x क्यूब जो है घन हो गया। तो जो नंबर है वो क्या है? x वो तो अचर है। अचर है जी। अचर है ना, उसको कैसे दिखाया जाए? हाँ नंबर भी लिख सकते हैं, पर रमेश जी देखिए कैसे दिखा रहे हैं। सिर्फ एक डॉट, बस डॉट। ओके। सो 6 एक एक नंबर है, वो हाँ, सिर्फ एक डॉट, हाँ, डायमेंशनलेस। 6 डॉट। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें आ गया एक इक्वेशन। ओके, इक्वेशन नहीं, एक एक्सप्रेशन। ओके, एक्सप्रेशन का नाम है 2x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6। व्यंजक, हाँ ये बीजीय व्यंजक। व्यंजक हो गया। बीजीय व्यंजक हो गया ये, 2x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6। वो व्यंजक को हम शेप के हिसाब से ऐसे दिखा सकते हैं। सो अभी क्लास में ये एक्सरसाइज थोड़ा कर सकते हैं हम, टीम बना के। ओके, बच्चों के पास अभी हमने बना दिया एक्स क्यूब क्या है, वाई क्यूब डिफरेंट कलर वाला, एक्स क्या है, वाई क्या है, एक्स वाई क्या है, एक्स स्क्वायर वाई, वाई एक्स स्क्वायर, ये सब बच्चों के पास है। सो अभी उनको एक थोड़ा विजुअल इमेजिनेशन है। ओके, अभी उनको एक्सप्रेशन बनाने के लिए बोलिए कैसे 5x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 3 or something like that. So you can ask them to make it. They can make simple expression. They can make it using physical objects. और रमेश ये खेल भी हो सकता है। हाँ, खेल भी हो सकता है। तो exactly. अमित जी और बाकी साथी यहाँ पे ना आप बच्चों को अलग अलग व्यंजक दीजिए। जैसे रमेश भैया बोल रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6, ऐसे करके कुछ भी। और उनको बोलिए कि ये जो उन्होंने बनाए हुए हैं, ये छड़ी और ये घन और वर्ग वगैरह, इसको लेके अगर अलग अलग रंग के कागजों से वो इस तरह से साथ में रख के बनाए कि वो जो व्यंजक है उसको वो कैसे दिखाएंगे इन कागज के जो उन्होंने ये शेप बनाए हुए हैं इसके माध्यम से। ये एक छोटा सा खेल हो सकता है, ठीक है ना? So भी तो ये है 2x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6। ओके, सो साथ में 2x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6, इसको कहते हैं व्यंजक।
बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, algebraic expression, algebraic expression, just an expression or a algebraic expression, बीजीय व्यंजक. ओके, अलग अलग ये 2 x स्क्वायर है हमारे पास, 5 y है और 6 नंबर है, इसको पद कहते हैं. ईच वन ऑफ दीज थिंग्स अलग अलग, इसको पद कहते हैं. और पद को हम अंग्रेजी में टर्म बोलते हैं. हाँ, टर्म्स. और ये y में कितने y है, कितने x स्क्वायर है और कितने नंबर है, उसको कोएफिशिएंट. ओके, you will have to explain this. ये गुणांक होता है ना, गुणांक या संख्यात्मक गुणांक, वो भी आप यहाँ पे बच्चों को बता सकते हैं. उसका मतलब क्या है? संख्यात्मक गुणांक जो है, जैसे एक्स स्क्वायर के कितने हैं? 2 है ना एक्स स्क्वायर के. जो बाईं तरफ देखिए, जो 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 वर्ग हैं 2 नीले वाले, वो 2 हैं. तो एक्स स्क्वायर का 2x स्क्वायर में संख्यात्मक गुणांक क्या है? वो 2 हो गया. इसी तरह से जो डंडियां हैं हरी वाली, एक डंडी y है, कितनी डंडियां हैं? 5 हैं. तो 5y आपका पद हो गया, और 5y में जो संख्यात्मक गुणांक है वो 5 हो गया. इस तरह से आप बच्चों को परिभाषा दे सकते हैं. पद क्या है, व्यंजक क्या है, संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो उनको उसका मतलब समझ में आने लगेगा. And then also factors. हाँ, गुणनखंड क्या है वो भी बता सकते हैं. इस तरह से अलग अलग कर दिया सबको एक पद में, तो वो हर गुणनखंड हो गए, फैक्टर हो गए. जैसे 2xy में 2x और y, ये गुणनखंड हो गए. या 2x स्क्वायर में 2x और x, ये तीनों गुणनखंड हो गए. यहाँ पे आप परिभाषा दे सकते हैं. Correct. So, Rahul, one important thing is we do not use these fancy words like coefficient and factors and expression and terms and all those things till now. So we just keep playing, making these boxes and shapes and add them and subtract them and like and unlike and all that. And then right at the end is when we, so that we don't confuse them, we don't dazzle them, we don't, you know, that is the whole. So for Ramesh, me, the whole idea is there only. So that they don't get startled and confused and get into anxiety. I'll just say that, Ramesh, this is probably the 3rd session, na? This will be the 3rd session. This will be even further. This will be like 4th or 5th session. It will be. हाँ, तो देखिए इसमें सब साथी लोग, रमेश भैया ये बोल रहे हैं कि ये वाली जो स्लाइड दिखा रहे हैं, इसके पहले इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है. व्यंजक, पद या गुणांक या गुणनखंड, इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है. चर, अचर, इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है. ठीक है ना? इसके पहले किया नहीं गया. इसके पहले बस खेल खिलाया गया है, और ये रंगीन कागज से कटाया गया है, सजातीय विजातीय बताया गया है, क्या जोड़ सकते हैं क्या नहीं जोड़ सकते हैं, इक्वल टू का मतलब क्या है, तराजू के उदाहरण से, बस ये सब बताया गया है. तो अभी तक जो है बच्चों का जो मानसिक जो वो है इंट्यूशन, बस वो हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं. तो रमेश भैया बोल रहे हैं कि अब उसके बाद जाके आप इस मौके पर ये जो आपके जो परिभाषा है ये आप बता सकते हैं, पर ये कक्षा ये 4थे या 5वें सत्र में आएगा. मतलब 3 सत्र में आपने सिर्फ बच्चों को खेल खिलाया है, उनका सोचने का तरीका डेवलप किया है, वो सब जितनी भी चीजें उन्होंने बताई हैं वो सब करवा के 3 या 4 सेशन उसमें लग जाएंगे. और 4थे या 5वें सत्र में आके अब आप बच्चों को बता रहे हैं कि क्या व्यंजक होता है, क्या पद होता है, क्या ये गुणांक होते हैं, और गुणनखंड क्या होता है. तो अब बच्चों को ये याद करना आसान हो जाएगा. और आखिर में क्या लिखा है रमेश? थिंग्स दैट चेंज टू बैलेंस. हाँ, यहाँ पे आप चर और अचर भी पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं. अभी तक आप बता रहे थे बच्चों को कि ये कैदी है, इसको जेल से रिहा करना है, या एक कोई अज्ञात चीज है, पहेली में ये मालूम करना है, मालूम नहीं है हमें कितने कंकड़ हैं. अब आप पहली बार बता रहे हैं कि वो जो है उसको चर बोलते हैं. और जो मालूम है, जैसे कि आप देखिए 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में x तो आपका चर हो गया, और 2 तो मालूम है, 2 तो नंबर है, तो 2 आपका चर हो गया. तो यहाँ पे आप आके सारे जो परिभाषा वाले जो टर्म्स हैं वो इंट्रोड्यूस करें. तो बच्चों को आसान होगा इसमें याद कर. या आप मानते हैं ना ये ज्यादा अच्छा तरीका है? ये बढ़िया है. हाँ, इसमें कोई सुझाव भी हो तो आप दे सकते हैं. Yeah. One quick story which I normally tell my teachers sure. when I train. See, in
Germany, no? In हाँ, Germany, when you हाँ, learn carpentry, the yeah, first yeah. year you do it only with sandpaper. Oh, Okay, so you okay. have to do everything with sandpaper for Right. almost 3 or 4 months, Hmm. and then you are given a name for it, or you are given a mechanism to cut, or you have to cut with, sorry, you have to cut with hand file and hand saw and all those things, and then later you're given the mechanical thing. So what happens is, when the formula, when the terms come in, there is a certain sense of respect with which you are able to accept that, rather than introducing beforehand. When you give a mechanical saw, then you start cutting anything and everything in whichever direction. So there is a sequencing. Okay, like in सही बात है. yeah, exactly. In Bhagavad Gita, it says, that arhata you will get through karma yoga, and then you go to jnana yoga. So that is how it is. I mean, right. Yeah. तो इसमें ना ये बहुत जरूरी चीज है. ये आप लोग भी अपने उदाहरण से बता सकते हैं. लोक समिति के साथी लोग, रमेश भैया बता रहे हैं, जर्मनी का उदाहरण दे रहे हैं कि जर्मनी में, आप लोगों को मालूम होगा, जर्मनी एक देश है यूरोप में और बहुत ही विकसित देश है. और जर्मनी जो है किस चीज के लिए जाना जाता है, किसी को मालूम है? जर्मनी कई चीजों के लिए जाना जाता है, बट एक चीज जो चीज के लिए जाना जाता है कि वहां पे इंजीनियरिंग बहुत एकदम टॉप क्लास की होती है. इंजीनियरिंग और जो काम, जो मशीन वाला काम होता है ना, बड़ा एकदम टॉप क्लास का होता है. वर्ल्ड में मतलब लीडर है, वन ऑफ द लीडिंग वो है इंडस्ट्री में. तो जर्मनी में जब बच्चों को कारपेंटरी सिखाई जाती है, तो कारपेंटर का काम कैसे करते हैं वो सिखाया जाता है. तो शुरुआत वो बहुत आसान तरीके से सिखाते हैं. जैसे कि उनको शुरू में शायद वो लकड़ी का सामान नहीं देंगे, शुरू में उनको वो ये आपका जो होता है ना, ये वाला जो आसानी से कट जाए, प्लास्टिक का, या उसको क्या बोलते हैं, पेपर का, गत्ते का, इस तरह का सामान देंगे. और शुरू में जो है उनको सैंड पेपर मालूम है अमित जी? सैंड पेपर वो होता है ना जिसमें एक तरफ खुरदुरा होता है, जिससे हम लोग कोई चीज जो है घिस सकते हैं. अच्छा जी, क्या बोलते हैं उसको? उसको हम लोग बालू पेपर बोलते हैं यहाँ. बालू पेपर, हाँ, सैंड. हाँ, बालू का मतलब सैंड होता है ना, तो अंग्रेजी में सैंड पेपर बोलते हैं. तो जब बच्चे को कारपेंटरी सिखाई जाती है, किसी बच्चे को या युवा को, तो शुरू में बालू पेपर से और आसान तरीके के मटेरियल पे काम करना सिखाया जाता है, जैसे गत्ते पर या इस तरह की चीजों में, और या प्लास्टिक पर. और फिर धीरे धीरे जब उसको उसमें वो माहिर हो जाता है, और उसके बाद उसको धीरे धीरे उस पे ले जाते हैं. जैसे वो होता है ना आपका हाथ से जो काटते हैं सॉ, उसको क्या बोलते हैं, जो लकड़ी काटते हैं हाथ, वो एक लंबा सा होता है, आरी बोलते हैं. आरी, हाँ, छोटी वाली आरी दी जाती है, फिर बड़ी आरी दी जाएगी, फिर उस पे ले जाया जाता है लकड़ी पे. और सबसे बाद में उसको मशीन दी जाती है एकदम, जिसमें आप जो है पावर में प्लग में लगा के फिर मशीन से उसको काटें बड़े वाले सॉ से. उससे क्या होता है, रमेश भैया बोल रहे हैं कि वो उसको सब समझ में आ जाता है. और जब तक वो मशीन पे जाते हैं तो उसको एक तरह का आदर भाव होता है उसमें, कि हाँ, मतलब इसका मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं. तो वही चीज यहाँ पे सिखाई जा रही है, वही उसी तरीके से. ये थोड़ा आप अमित जी थोड़ा सा आप बताएंगे साथियों को ये वाली बात है? जर्मनी में बात समझ में क्लियर है? जर्मनी में खाली हिटलर को याद करते हैं बस. और हम लोग थोड़ा संगीत से जुड़े हुए हैं, तो हमारे यहाँ हारमोनियम जो होता है, हाँ, उसका जो रीड होता है, ये माना जाता है कि जर्मनी का जो होता है, जर्मन रीड होता है, वो बहुत बढ़िया होता है. बढ़िया होता है. करेक्ट. ओके, सो अभी देखिए ये कैलकुलेशन सब अभी एकदम इजी हो जाता है. 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y प्लस 2, ओके, माइनस x स्क्वायर प्लस y प्लस 1. हमें ऑलरेडी पता है 2x स्क्वायर और 3x अलग अलग चीज है, उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, विजातीय टर्म्स है. हाँ, सो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y प्लस 2, उसको कैसे पिक्चर में कैसे दिखेगा, ऐसे ही होगा. 2x स्क्वायर है इसमें. हाँ, इसको बॉयज एंड गर्ल्स भी कह सकते हैं. सो 3 बॉयज हैं, 2 गर्ल्स हैं. शरद भैया ने चार्ट में बताया. सो यू कैन से
you can use boys and girls, steaks, हाँ, हाँ. whatever, you know, टमाटर different, और आलू की जगह पे आप हाँ, लड़का टमाटर, लड़की आलू, इस तरह भी कर सकते हैं. different ideas. हाँ. So ये है 2x square plus 3x plus 2y plus 2. उसमें से इसको निकालना है, x square plus y plus 1. ये ठीक है ना. एक बार इनको रमेश 1 मिनट देते हैं. लोक समिति के साथी लोग ये देखिए, ये सवाल इसमें था कि ये इसमें से माइनस करना है. समझ गए? ऊपर ऊपर जो लिखा है, पहला जो व्यंजक है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y प्लस 2, उसमें से दूसरा व्यंजक माइनस करना है, घटाना है. दूसरा वाला क्या घटाना है? x स्क्वायर प्लस y प्लस 1. तो पहले बच्चों से आपने जो उन्होंने सीखा है उसके आधार पर रंगीन कागज से ये बनवा लीजिए कि पहला व्यंजक कैसा दिखेगा. तो वो इन्होंने बाईं तरफ लिखाया हुआ है और दाईं तरफ बनाया है दूसरा व्यंजक, वो घटाना है. ये क्लियर हो गया ना? जी क्लियर हो गया. बहुत सरल. अब बताइए, अब आप लोग बताइए, ये देख के जो पिक्चर है ये देख के बताइए, जब इसको माइनस करेंगे दूसरा वाला पहले वाले से तो क्या बचेगा? तो बचेगा x स्क्वायर बचेगा. नहीं, पहले आप अमित जी, पहले आप वो ये बताइए, ये पिक्चर देख के कि जो आपके जो वर्ग हैं नीले वाले वो कितने बचेंगे? तो वर्ग में से एक वर्ग निकल जाएगा तो एक वर्ग बचेगा. एक वर्ग बचेगा, और ठीक है ना? ग्रीन डंडी में से एक ग्रीन निकल जाएगा तो वो एक बचेगा. एक ग्रीन डंडी बचेगी. और नीली वाली डंडी में से? और नीली वाली डंडी में से कुछ भी नहीं घटा है तो तीनों बचेगा. तीनों बचेगा. और जो डॉट है, जो डॉट है उसमें से एक घटेगा तो दो डॉट बचेगा. बस एक डॉट that's it. बचेगा. एक डॉट बचेगा. एक डॉट बचेगा. हाँ, Exactly. बस आपको वही बताना है. बस बच्चों को ये करके यही, हाँ, बच्चों को इस तरह का जवाब देना होगा इसमें. जब हम ये हो गया. एक बार आपने पिक्चर बना ली ना तो फिर उसके बाद आप नीचे वाला लिख सकते हैं. जी 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 जी. ठीक है ना? वो Okay. नीला वाला जो वर्ग है वो x स्क्वायर है, तो एक ही बचा है तो x स्क्वायर हो गया. नीली वाली डंडी है वो x है, तो 3 वाली है 3 है वो, तो 3x हो गया. फिर आपकी हरी डंडी 1 है तो y हो गया, और डॉट 1 है तो 1 हो गया. तो पहले पिक्चर देख के उसको घटाइए, उसके बाद व्यंजक लिखा जाए. हम लोग सीधे ऐसे ही सीखे हैं कि इन सबों में जो है कि x कॉमन है तो x को निकाल लेते हैं. तो जो है कि इतना बच जाएगा. और इसमें एक बात है अमित जी, ये रमेश भैया ने दूसरी क्लास में कहते थे, तो वो आई थिंक वो कहने वाले हैं, पर मैं पहले वो कह दूं यहाँ पे कि ये जरूरी नहीं है कि बाद में हमेशा बच्चा यही अपना रंगीन कागज लेके ही करता रहे. जी जी. देखिए ये जो चीज इन्होंने बताई है ना, इससे नींव पड़ गई है. लेकिन एक बार बच्चे की नींव पड़ गई दिमाग में, उसके बाद वो शॉर्टकट कर सकता है. करेक्ट. समझ गए ना? समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी कर लेते हैं और उसका जो रियल मतलब है वो समझ में नहीं आता है. ज्यादातर मैथ में यही होता है कि हम लोगों ने फार्मूला जो है रट लिया है. फार्मूला इसका ये होता है, इसका तरीका ये होता है कि हमको इसका जो फैक्टर निकालना है x कॉमन कर लिए और बाकी बचा हमने उसको लिख दिया कि इतना घटाना है तो इतना घटा दिए, कितना बचा. तो इसमें फार्मूले के आधार पे हम लोग कर लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये हमको समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब है क्या. हाँ, बस यही बात है. Correct. So in fact the exact that's a correct point, Rahul, what you said. In fact I use the trainer wheel of a bicycle or the floater for swimming, you know. Those things you should use it for some time, but you have to remove ये it बड़ा after अच्छा some पॉइंट है. Yeah, you cannot keep on using trainer. हाँ, अरे अमित जी और बाकी लोग, आपके तो गांव के पास नदी होगी ना, गंगा जी? हाँ जी जी. है ना? तो आपके जो गांव के बच्चे हैं गांवों के, वो तो सब तैरना जानते होंगे. ऐसा नहीं है भैया, मतलब बड़े होकर तो कई लोग तैरना सीख जाते होंगे. हाँ, बहुत सारे लोग तैरना सीख जाते हैं. तो ये बताइए, जब शुरू में तो तैरना नहीं आता है, बिल्कुल तो नहीं. शुरू में आप लोग कैसे सिखाते हैं उनको? पहले तो उनको जो है कि किनारे, अगर कोई तालाब है तो तालाब में सिखाते हैं. हाँ, छोटे तालाब में जहाँ पे वो डूबेगा नहीं ना. डूबेगा नहीं. और अगर नदी में तैराना है, सिखाना है, तो वहाँ खड़े होकर सिखाना पड़ता है कि नहीं, ज्यादा अंदर नहीं जाना है. हाँ, तो देखिए वो तालाब जो है ना, वो वैसे ही है जैसे रमेश भैया अभी तक उदाहरण दे रहे थे, ये रंगीन कागज से कटाने का या इस तरह करने या खेल खिलाने का कंकड़ वाला. या आपने सुना होगा कि जो स्विमिंग पूल में जो लोग सिखाते हैं शुरू में बच्चों को, वो दे देते हैं एक हवा भरा हुआ एक वो ट्यूब होता है. ट्यूब दे देते हैं. हाँ,
तो वो ट्यूब की तरह है। ये जो डायग्राम बना रहे हैं ना बच्चे, ये जो रंगीन कागज से, ये ट्यूब की तरह है। जी तो लेकिन एक बार आपने सीख लिया, उसके बाद आप ट्यूब को हटा सकते हैं। जी। समझ गए ना? हाँ, एक बार तैरना आ गया फिर ट्यूब की जरूरत नहीं है। तो ये बस फाउंडेशन डालने के लिए, नींव डालने के लिए। You've done it. हाँ। Okay. So now you can see algebra in arithmetic, it's not very different, well, at least initially, they are not very different. So the child without anxiety will go from arithmetic into algebra without fear and see it as fun. That's all. Sixth grade has to basically not create fun. It has to have the foundation and they have to feel that it is joyous. Okay. So no fear, joyous and simple. So that is and good foundation. That's all you have to do in sixth grade. Then you can forget about everything else in sixth grade, other than just telling what is variable, what is term and all that little bit. You can tell them, even if they don't understand that, it's okay. But they have to understand this logic. Square looks different, like and like. रमेश भैया ये बोल रहे हैं कि अगर ये सब क्लास के बाद बच्चों को एक्स और वाई में अगर दिक्कत भी आ रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको अगर आपने नींव डाल दी है, जो भी आपने अभी तक समझाया है, खेल खिला के और ये रंगीन पेपर काट के और वो सब दिखा के, अगर वो उनको समझ में आ गया है तो काफी है छठी क्लास में। मतलब वो आपने नींव इस तरह डाली है कि बच्चों को मजा आया है, और ये दो चीजें अगर हो जाएंगी तो उनको समझ में आ जाएगा। बस यही। Okay. So that's all. So then small thing. So these are things we can even drop this. हाँ, तो ये इसमें अमित जी, ये आप थोड़ा स्लाइड एक बार दिखा दीजिए रमेश, तो मैं इसको अमित जी, तो ये बाकी की जो 2-3 स्लाइड है ना, ये अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये तो आगे का है ना। अभी तक का जो नींव पड़ गई है तो ये सब आसान हो जाएगा फिर समझाना। जैसे ये स्लाइड में जो है उच्चतम घात क्या होती है वो बता रहे हैं, पर वो तो परिभाषा है ना, तो वो आप बच्चों को उतनी दिक्कत नहीं आएगी समझने में। ये 5वीं क्लास में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, 5वीं या छठी क्लास में या उसके बाद भी। हाँ, और इसके बाद similarly this thing about monomial, binomial and all that. हाँ, so those are all very simple. ये जो होता है ना एक पद वाला व्यंजक या 2 पद का व्यंजक, द्विपदीय या त्रिपद जो होता है, तो ये सब तो बस परिभाषा है। एक बार आपने बच्चों को बेसिक चीज समझा दी तो उसके बाद ये ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये बताना कि देखिए 2x जो है, 2x जो व्यंजक है उसमें सिर्फ एक ही पद है 2x बस, राइट। तो वो उसको अंग्रेजी में मोनोमियल बोलते हैं, हिंदी में एक पद बोलते हैं, एक पदीय व्यंजक। तो दूसरा वाला देखिए 4y + 3x, इसमें एक आपके 4 आलू हो गए, दूसरे 3 टमाटर हो गए, तो ये दो अलग तरीके की चीजें हैं। तो इसलिए उसको हिंदी में बोल दिया द्विपद व्यंजक और अंग्रेजी में बाइनोमियल बोल दिया। तो ये तो परिभाषा फिर समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तीसरा वाला देखिए, तीसरे में कितने पद हैं? x² + x + 2। x स्क्वायर आपका आलू हो गया, x आपका टमाटर हो गया, 2 आपका प्याज हो गया, तो 3 अलग अलग तरीके की चीजें हो गई ना। दो तो उसको ट्राइनोमियल बोल दिया, इसको हिंदी में त्रिपद बोलते हैं। अच्छा देखिए उसका दूसरा उदाहरण भी दे दीजिए, y + xy + 3, वो भी आपका, उसमें भी 3 पद हो गए। तो बस तो ये चीजें समझानी फिर मुश्किल नहीं होगी। इसमें शरद का एक सजेशन है रमेश, इसके साथ भी वो पिक्चर दिखाई जा सकती हैं। हाँ, yes शरद, we should definitely do that. इसके संग भी अमित जी, शरद भैया ये सुझाव दे रहे हैं और रमेश जी अग्री करते हैं कि जब आप ये परिभाषा बच्चों को बता रहे हैं ना इस वाली क्लास में, तो इसके साथ में भी आप वो जो पिक्चर थी वो दिखाते रहिए, तो उनको एकदम क्लियर रहेगा। रंगीन कागज की जो है, हाँ एकदम। आपने शुरू किया था उसी से कि भाई एक नीली डंडी, हरी डंडी और दोनों के वर्ग और दोनों के घन और फिर आयत एक्स वाई वगैरह, वही पिक्चर यूज करके आप ये सब डेवलप करते रहिए। हाँ, yeah, you can even keep baskets. If 2 baskets are filled, it's binomial. 3 baskets, you can make all kinds of things with this. हाँ हाँ, yeah, आप like terms we put it in आप one basket. अलग अलग ना टोकरी रख सकते हैं, ये बड़ा अच्छा आइडिया। आपने 3-4 टोकरी रख ली। अब कोई अगर आपने एक व्यंजक लिखा, जैसे एक व्यंजक मान लीजिए 3x² + 4x + 5 ऐसे लिखा आपने,
तो जो एक तरह की चीज है वो आप एक टोकरी में डालिए। तो 3x स्क्वायर क्या हो गया, 3 आपके वो वर्ग हो गए नीले वाले, ठीक है ना, वो आप एक ही टोकरी में डालेंगे उस तरह से। उसके बाद सपोज करिए 4x है, 4x क्या हो गया, आपकी 4 डंडियां हो गई नीली वाली, वो आप दूसरी टोकरी में डाल दीजिए। और आपके +5 क्या हो गए, आपके डॉट हो गए, वो आप तीसरी टोकरी में डाल दीजिए। तो जितनी टोकरी भरी है उतने पद हो गए व्यंजक में। इस तरह से भी आप बता सकते हैं। जी जी। हाँ, या तो ये मूल है, ये इसका ये मूल मंत्र है। देखिए जो नीचे लिखा है, उसको पढ़ेगा कोई हिंदी में जो लिखा है? आलू प्याज टमाटर को अलग करना। बस यही है। हाँ शरद भैया देखिए, या बड़ा शरद अच्छी आइडिया इज बात वेरी है। गुड। शरद भैया बोल रहे हैं कि देखिए आपके जो घर में जो ये है ना किचन जो है ना, चौक चौक, हाँ, तो उसमें जो है आप अलग अलग मसाले को अलग अलग डब्बे में रखते हैं ना। जी जी जी। हाँ, सारे टमाटर को एक साथ रखते हैं, प्याज को अलग स्टोर करते हैं बास्केट में, धनिया को अलग रखते हैं, इसको क्या कहते हैं, अदरक को अलग रखेंगे। तो उसी तरह से है, सबके लिए अलग अलग टोकरी और डब्बा है। बस आई थिंक दिस इज ऑल। सो सिमिलरली नाउ अभी बच्चों को हम पढ़ाएंगे लेटर, a+b² क्या होता है। ओके, ऑटोमेटिकली ये कर सकते हैं। ए है a+b, वो बड़ा स्क्वायर, इसके अंदर है एक छोटा स्क्वायर a², हमें पता है a² ऐसे ही दिखता है। ओके, और छोटा स्क्वायर है b², एक ab और दूसरा ab। और a² रमेश + b² + 2ab। ये तो 7th 8th स्टैंडर्ड में आता है ना शायद। हाँ। No, I'm just telling. नहीं, So सही बात all है, these will exactly. get integrated. Yeah. That's why I put हाँ, one slide. देखिए ये जरूरी बात है अमित जी और साथी लोग, ये जो रमेश भैया बोल रहे हैं, ये इन्होंने उदाहरण दिया आखिरी स्लाइड में कि जो आगे आने वाली कक्षा है उसमें बच्चों को और एडवांस लेवल पर जाना होगा, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, है कि नहीं। तो ये चीज 6ठी स्टैंडर्ड की नहीं है, पर जब आप 7वीं स्टैंडर्ड में बच्चों को ये बताएंगे तो जो 6ठी में उन्होंने सीखा था अब वो आसानी से इसको समझ सकते हैं। Correct. आपको याद है जो रमेश भैया ने जो शुरू का सेशन लिया था उसमें ये दिखाया था। हाँ जी जी, यही। हाँ, तो उस समय थोड़ा सा आपको भी मुश्किल लगा होगा शायद, हालांकि इंटरेस्टिंग था पर थोड़ा मुश्किल लगा होगा। लेकिन अगर आपने 6ठी स्टैंडर्ड में ये सब बता दिया बच्चों को, अपने डंडी और चौकोर लेके x स्क्वायर वगैरह, तो 7वीं स्टैंडर्ड में, 8वीं में जब ये चीज आएगी तो आसान हो जाती। बस यही है। थैंक यू रमेश। No problem. आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही काफी बढ़िया Yeah. बहुत ही बढ़िया था भैया, आज का तो बहुत ही जबरदस्त। जबरदस्त ना एकदम। Thank आपकी भाषा में जबरदस्त को क्या बोलते हैं? you. खकास या क्या बोलते हैं? Jackass, huh? Yeah. भोजपुरी में कुछ होगा, श्याम सुंदर जी क्या बोलते हैं? छकास, हाँ ऐसे ही कुछ है वहां पे। हाँ, लेकिन आप लोग कुछ अगर अभी देखिए क्या हुआ। धासु बोलते हैं, धासु बोलते हैं एकदम। धासु, हाँ धासु, अरे हाँ एकदम सही वर्ड है। धासु या है। तो आप लोग कुछ और बोलना चाहेंगे? 1-2 मिनट हम लोग ले सकते हैं बंद करने के पहले। So 6th grade में आप सिर्फ नींव डालिए, आराम से कीजिए, ज्यादा पोर्शन कवर करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो यू जस्ट सिंपली 3 चीज है। एक तो इंट्यूशन, ट्रायल एंड एरर मेथड, वो कंकड़ वाला खेल। दूसरा है वो इक्वल टू साइन का मतलब क्या होता है, उसका महत्वपूर्ण क्या होता है, वो दूसरा चीज है। तीसरा है विजुअलाइजेशन, x स्क्वायर कैसे दिखता है, x³ कैसे दिखता है, y³ कैसे दिखता है, x स्क्वायर y कैसे दिखता है। तो रंगीन कागज से वो बनाइए। उसके बाद सिंपल एक्सप्रेशन एडिशन, 2x स्क्वायर + y माइनस समथिंग, ऐड सब्ट्रैक्ट। अच्छा रमेश, श्याम सुंदर जी का कुछ पॉइंट था। हाँ श्याम सुंदर जी कह रहे थे कि जो हम लोग कम छोटे और बड़े का जो समझा रहे थे जी, उसमें हम लोग पद चिन्हों का भी या उसका जो सिंबल उसका भी हम लोग बच्चों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये बड़ा है तो उसका सिंबल है, या ये छोटा है तो उसका सिंबल है, या दोनों चीजें अगर बराबर से इक्वल है वहां पर
हाँ इसको अगर हम कांसेप्ट करते हैं तो वो भी बच्चों को बड़ा छोटा का अंतर और सिंबल दोनों चीजें बच्चों को समझ में दोनों आ आए। जाती हैं। हाँ सही बात है श्याम सुंदर जी, एकदम। और श्याम सुंदर जी, जब आप वो सब दिखा रहे हैं ना सिंबल, तो बच्चों को थोड़ा मजा देने के लिए ना और रिलेट करने के लिए उनको बता दीजिए, जैसे कि ये जो है, इस सिंबल को हम टमाटर बोलेंगे, इस वाले सिंबल को आलू बोलेंगे, या इसको प्याज बोलेंगे, इस तरह से, तो फिर उनको मजा भी आएगा एकदम। तो अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो है, अच्छा आप में से कुछ बोलना चाहेंगी, जो महिला साथी हैं, टीचर लोग, आप लोगों में से कुछ फीडबैक हो तो। ज्योति मैडम सवाल बच्चों को तो हम पढ़ा चुके हैं, चैप्टर लगभग खत्म होने वाला है। अच्छा, खत्म हो जाएगा, हम लोग समझ भी गए हैं अच्छे से, एक पद, द्विपद, त्रिपद और डिग्री भी पढ़ चुके हैं, सजाती विजाती पद भी, बहुत सारे होमवर्क भी इस पर मैंने कराए। अच्छा अच्छा। पर आपको क्या लगता है ये तरीका? हाँ सही है। हाँ, नहीं तो अभी ये बताइए, हम चाहते हैं अमित जी, कोई अगर कोई साथी इसको यूज करके ना बच्चों को एक्चुअली में क्लास लें, तो वो ऐसा प्लान कर सकते हैं क्या? जैसे ये ज्योति हैं? हम लोग करते हैं, ज्योति जी के क्लास में करते हैं। कौन सा है? हाँ 6 है, ठीक है। 6 है ना। ज्योति जी, आप कह रही हैं कि आप ये चैप्टर ज्यादातर पढ़ा चुकी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, एक बार फिर से आप कुछ बाकी है, मतलब कि आगे क्लास 3-4 चैप्टर का कराया है। हाँ कुछ बाकी है अभी कुछ उसमें बाकी है अभी। हाँ तो ज्योति जी, अभी जो आपने पढ़ा लिया वो ठीक है, लेकिन अभी आप 5-6 क्लास, जैसे रमेश भैया ने बताया वैसे पढ़ा सकती हैं। आप ट्राई करिए, ठीक है ना। और इसको अमित जी रिकॉर्ड करिएगा, इस सेशन को। हम लोग मतलब उसमें ज्वाइन नहीं करेंगे, नहीं तो ज्योति जी को लगेगा कि हम लोग जो है वो। बट ज्योति जी, आप स्वच्छंद तरीके से पढ़ाइए, रमेश भैया का आइडिया यूज करके अपने हिसाब से भी आप उदाहरण दे सकते हैं, खेल अलग पहेली भी बना सकते हैं, और हम लोग उस सेशन को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। और बाद में हम लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे, और उसके बाद हम लोग मिलके फिर आपका जो अनुभव है उस पर चर्चा करेंगे कि आपको क्या दिक्कत आई, बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहा, ठीक है ना। ठीक है। ये अमित जी, ये तीनों में प्लान बना लीजिए, साइंस में जो शरद जी ने बताया है, इसमें जो रमेश जी ने बताया, और जो दिव्या जी ने बताया था ज्योग्राफी में। आप लोगों का स्कूल शुरू कब हो रहा है? अभी तो डेट अभी 30 जनवरी तक जिला प्रशासन की तरफ से बंद है। 30 तक बंद है। हाँ 30 जनवरी तक। तो अभी ठीक है। ठंडी अगर कम होता है, फिर कोरोना की वजह ठंडी से भी है और वायरस भी है। हाँ, आगे क्लास अगर बंद होते हैं स्कूल, या तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि सारे टीचर, अगर बच्चे हम लोग जो शिफ्ट बाय शिफ्ट बड़े बच्चों को बुलाते हैं या छोटे बच्चों को, जी पीरियड में जो हमारा साइंस का या जियोग्राफी है या मैथ है, जी जी, तो इन क्लासों में हम लोग काम करेंगे। तो प्लान करके फिर उस हिसाब से भी बंद ठीक है पीरियड में हम श्याम लोग सुंदर जी। हाँ प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो श्याम सुंदर जी, ये आप ना करवा दीजिएगा, इसकी आप जिम्मेदारी ले लीजिए। तीनों 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 विषय के लिए एक एक टीचर आप नियुक्त कर दीजिए, ठीक है ना। मैथ्स कौन पढ़ाएगा, साइंस कौन पढ़ाएगा, और सोशल ज्योग्राफी। और फरवरी में आप मतलब पहले दूसरे हफ्ते में इसको करा दीजिए, ठीक है ना। और उसमें बस ये रिकॉर्डिंग जरूर कर लीजिएगा, एक कैमरा लगा के, जिससे कि हम लोग बाद में देख सकें। उससे उससे फायदा ये होता है, एक बार देखेंगे ना तो फिर सुझाव भी दे सकते हैं। और ये तीनों हो जाए ना, तो फिर हम लोग सब मिलकर एक मीटिंग रखेंगे, सारे टीचर को फिर से बुलाएंगे, और फिर रमेश भैया, शरद भैया और दिव्या जी भी रहेंगी, और उसमें जिन टीचर ने पढ़ाया है वो अपना अनुभव जो है शेयर करेंगे उसमें फिर। हाँ शरद, आप Rahul, can I come? यस यस। Yes, sir. First of all, thank you, Ramesh. Wonderful thing, wonderful session. राहुल, एक और सजेशन था मेरा, हाँ जी, कि जो टीचर इस तरह से पढ़ा रहे हैं, जैसे रमेश ने आज पढ़ाया, बहुत ही अच्छा था। जब वो अगले क्लास में जाएंगे, पढ़ाएंगे, मैंने लाइट के बारे में पढ़ाया, वो आप जब अगली क्लास में पढ़ाएंगे, उसके पहले अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, उसमें कुछ सुझाव लेना चाहते हैं, तो हमसे बात कर सकते हैं। हाँ ये बात भी सही है। तो श्याम सुंदर जी, अब समझ गए शरद भैया जो बोल रहे हैं, जब आप टीचर्स को बताएंगे ना पढ़ाने के लिए फरवरी के, हाँ, तो उसके तैयारी करते वक्त वो एक, अगर चाहे ना तो शरद, रमेश जी और दिव्या से सुझाव ले सकते हैं,
जी जी जब वो अपने सत्रों का प्लान करेंगे ना कि पहले सत्र में ऐसे करेंगे, दूसरे में, तो एक बार टीचर लोग अपनी अपने लेवल पर प्लान बना लें और फिर हम लोग एक मीटिंग कर लेंगे। जो भी हेल्प चाहिए हाँ। वो ले सकते हैं। हाँ हाँ एकदम। कहीं अगर आपको लगे कुछ डाउट हो, कुछ हो, हाँ हाँ बात कर लीजिए, एकदम, संकोच मत करिए। ये correct, जरूरी है। correct. हाँ, क्लास की तैयारी में बात एक बार कर लीजिए। या रिमाइंड करना हो या कोई पूछना हो या फिर उसमें कोई अगर सहूलियत करना है तो वो अलग से बात कर सकते हैं। एकदम हाँ, एकदम। हाँ एकदम हम लोग ऐसा करेंगे श्याम सुंदर जी, एक मीटिंग कर ही लेंगे हम लोग। एक बार आपने टीचर को अपॉइंट बता दिया किसको क्या पढ़ाना है, थोड़ा सा उनको तैयारी एक बार करवा लीजिए, बोलिए अपने आप लेवल पर आप प्लान बना लीजिए, उसके बाद एक मीटिंग कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना? हाँ सबको लेके। ठीक है, चलिए चलिए, थैंक यू रमेश वंस अगेन, शरद फॉर योर दिस थिंग आल्सो। आई थिंक रश्मि जी भी ज्वाइन किए। अच्छा बस मैं रश्मि जी को इंट्रोड्यूस कर दूं। रश्मि जी जो हैं ये मैथ्स पढ़ाती हैं छोटे बच्चों को, वहाँ पे कानपुर के जो बच्चे हैं। रश्मि जी एक्चुअली बनारस में रहती हैं। रश्मि जी नमस्ते। जी और रश्मि जी बहुत डेडिकेटेड मैथ्स टीचर हैं। और ये टीचर नहीं मतलब आप हमारे यहाँ तो पढ़ाई रही है ना, वैसे आप टीचर नहीं। यहाँ पे रश्मि जी कोई भी जो आप यहाँ पे देखे, रमेश हैं, शरद हैं, कोई भी प्रोफेशनली टीचर नहीं है, लेकिन सब लोग जो है शौकिया पढ़ा रहे हैं। मुझे भी अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ, इसलिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और फीडबैक बहुत जबरदस्त है रश्मि जी आपका, मतलब बच्चे तो बहुत उनका अफेक्शन हो गया आपके प्रति। रश्मि जी की खास बात यह है कि हर एक बच्चे को फीडबैक देती है, वो सबमिशन देता है। और ये अच्छा रश्मि जी, ये जो साथी लोग आप देख रही हैं, ये लोग लोक समिति के हैं, अमित जी, श्याम सुंदर जी, इच्छा है कि कभी मैं जा करके मिलूं। आप दोनों वाराणसी में, तो आप लोग मिल सकते हैं। स्वागत है आपका मैडम। हाँ रश्मि जी, मैं आपको हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ओके। हाँ हाँ मुझे एड्रेस दिया है लीला, दिया है ना? हाँ ये फोन नंबर मैं एक्सचेंज कर दूंगा, तो आप लोग बात करिएगा। हाँ हाँ, फोन नंबर नहीं है पर एड्रेस दिया है। चलिए ओके ठीक है, देन। बहुत अच्छा था आज का सेशन। और क्लास 8 के अवधेश को प्रॉब्लम है टाइम एंड वर्क में, तो उसको भी मैं आइडिया लगाऊंगी, नहीं तो हेल्प लूंगी कि उनका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर कर सकूं इसमें। हाँ रश्मि जी, आप कभी भी ये रमेश से या शरद जी से बात कर सकती हैं। हम लोग टच में, सब लोग उसमें हैं, टीचर्स वाले ग्रुप में, आप एकदम फील फ्री थे। हाँ ठीक है, चलिए लोक समिति के साथी लोग नमस्कार, बहुत अच्छा रहा। Yeah, you can call us anytime, Rashmiji. So yeah, we can all speak. We just want our kids to have fun and still learn. That's all. That's the only goal we have. So yes yeah. yes, I am learning with your session. मैं खुद सीख रही हूँ कैसे मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। Because otherwise education has a risk of stopping when you're 17, 18, 20 years old. It has to be a lifelong process. So it has to be joyous for 18 years so that they continue to learn for the rest of their life. Yeah. All right, Rashmiji. Thank you, Amit ji. Okay, thank you, you. Ramesh. Lovely seeing Wonderful. you one more time. Yeah, thank you. Thank you, Sharad, Thank you. Rashmi. Thank you. Bye, Sham Sundar ji. Bye bye, लोक समिति के साथी लोग. Bye bye. Bye, Vidya, Jyoti, everyone. Yeah, bye.